shouldn't have done that. I should have faith on myself कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ मुझे पेशेंस की प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है. That's what I realized yesterday. जब हमारी क्लास चल रही थी, my husband he came back from office and we were discussing. He was requesting me कि मैं कल सुबह उसको एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूं and I was like कि तुम्हारी फ्लाइट मॉर्निंग की इतना सुबह नहीं हुआ है. तो he asked me कि चेक करो कितने बजे की फ्लाइट है. And जैसे ही मैंने उसका खोला itinerary and it showed me the flight has been cancelled and my heart sank. So मैंने ऐप में चेक किया, उसमें भी कैंसिल दिखा रहा है, उसमें बुकिंग दिखाई नहीं रही है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल. एंड फिर हमने वेबसाइट खोल करके देखा, वेबसाइट पे भी वो फ्लाइट ही नहीं दिखा रही है. तो अभी हमारे हाथ पैर कांपने शुरू हो गए. मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, सुबह सुबह तो चेकिंग किया था और अभी फ्लाइट कैंसिल हो गई. अभी रिसेंटली हुआ, एमिरेट्स की 3-4 फ्लाइटें कैंसिल हुई है इंडिया की. तो हमें लगा कि क्या पता चला इन्होंने भी कैंसिल कर दी हो. So was like started feeling nervous. Then I called the. इतने में मैंने आप लोगों से बात करी थी and then in between मैंने कॉल भी लगाया था कॉल सेंटर में and then they said बड़ा ही weird चीज थी. ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है और आई एम श्योर आप लोगों में साथ भी किसी के साथ भी नहीं हुआ है कि चेक इन करने के बाद वो दिखाते हैं कि फ्लाइट हटा देते हैं वहां से, ऐप में से, कि आपने तो चेक इन कर लिया है तो फ्लाइट का पूरा डाटा ही हटा दिया है वहां से. ऐसा कैसे हो सकता है जब तक फ्लाइट निकली नहीं है. इनफैक्ट काफी बारी तो फ्लाइट लैंड कर जाती है, उसके बाद भी दिखता है कि ओके फ्लाइट हैज बीन इट हैज अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन. ओके, तो Which चलिए was वेरी गुड. तो हो गया my सब. husband reached Kolkata हाँ, safely with my son and I'm very happy. The travel was very smooth. Calcutta airport was like cake walk थी उनके लिए. बिल्कुल भी कोई जितना भी इंडिया में सुन रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ. It was very smooth and thank you each one of you. Thank you, thank you, thank you so much. थैंक यू And वेरी I'm मच. hoping हाँ, my travel will also go as smooth as theirs. Thank you. Yes. वंडरफुल. सो आज का चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है और थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है. ओके, जैसे नॉर्मल भी थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं, तो इसका तो मेरे को लग ही रहा था थोड़ा लॉन्ग है. सो व्हाट आई डू इज पहले तो आप बताइए आज आपकी प्रैक्टिस कैसी थी. क्विकली विल टेक 1 or 2 पीपल हु वांट टू शेयर अबाउट द प्रैक्टिस टुडे. बस हम इतना पूछेंगे कि आपने किसके लिए लिखा. ओके, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू नो. एंड हाउ डिड यू फील. आई डोंट वॉन्ट वेरी ज़्यादा. अगर आपको अच्छे से बताना है तो हम लोग सेशन के बाद बताएंगे. बट आज अभी आप ये बताइए, आपने जब आज की प्रैक्टिस की तो किसके लिए की और आपको कैसा लगा. या यस, हु वांट्स टू शेयर. या समवन, नो वन. आई नो आपने किन लोगों ने की है प्रैक्टिस. हाँ, Yes, I will share. ओके. या First of all, मैंने father की and second was of my coach. I was in sports, so that time I had batch, so where he always used to inspire me, and even after that, अभी भी उनका मेरे साथ contact है and he always keep on inspiring me. So he was the person. My dad was one, and third was my friend who helped me when I had a situation in my life. So these 3 persons were there for whom I practiced. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा करके. Yes, yes, एक बार yes. मन में आया उनको कॉल करके भी बात कर लेते हैं. हाँ, Actually, and also और भी लोग ऐसे याद आने लगे कि I thought that I should do it daily, मतलब या फिर after 2-3 days that I should remove some time and do this activity. यस, एकदम बिल्कुल करिएगा. ठीक है, बिकॉज ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है. इसीलिए आप देखिए, जब आज उन्होंने हमको इतने दिन बाद बताई है ये करने के लिए. ठीक है, तो आप इसको करिएगा एंड यू विल फील मोर एंड मोर मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ. ओके, सो थैंक यू श्रुति फॉर योर शेयरिंग. एंड समवन एल्स हु वांट्स टू शेयर, हाउ वाज द प्रैक्टिस. यस, यस श्वेता. I think Saurabh was here. He got a call, so I thought I'll sit. I take usually calls from my phone only. So पता है लास्ट टाइम जब हुआ था मैंने मैजिक प्रैक्टिस करा था, उसके बाद इज द फर्स्ट टाइम आई डिड ये वाला. बाकी छोटे मोटे जो मतलब एवरीडे वाला तो आई डू इट, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डिड. आफ्टर दैट आई थिंक 2 months तो हो गए. But again, same set of emotions. I did it for my mom, one of my friend, and one of my teacher. ओके. So it was मॉम के साथ तो थोड़ा इमोशनल वाला ज्यादा हो गया, बिकॉज आप
वो मिक्स्ड होता है ना, कभी लड़ना झगड़ना, and there's a lot of things that you need to say but you never got a chance to say, those kind of things. So but teacher, for my teacher it was mostly thank you. I never said that, and I have missed his phone number also. मैं हर टीचर्स डे उनको याद करती हूँ, but then and it was long back, so I don't know, I don't even have a connect that I get his number. Okay. और उतना व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था, so I'm not in touch. And one of my friend, तो उसके साथ तो I'm still in touch. So you felt nice doing Yes. this practice, yeah? Yeah, थोड़ा इमोशनल, थोड़ा नाइस, बट गुड, अच्छा लगता है बात करके. यस, वेरी गुड है ना. आपने वैसे ही किया, जोर से बोला. श्रुति आपने और श्वेता दोनों आपने जोर से बोला. रूम बंद करके. अभी क्या होता है, सुबह की ब्लेसिंग्स में सब साथ में होते हैं तो धीरे धीरे, बट कल भी आप कहते हैं ना, थोड़ा जोर से बोलने पे इट्स गुड. वो आई थिंक घर पे नहीं हो पाता है, बट रूम बंद करके अगर करो तो देन इट्स नाइस. ठीक है, वो आप थोड़ा सा जोर से बोलते हो तो ठीक है. आपने देखा होगा मंत्र भी बोला जाता है कि आपको जोर से बोलना है. मेरे को तो लगता था इसलिए बोला जाता है जोर से बोलो ताकि ध्यान इधर उधर नहीं जाए. कान से भी जाएगा तो और ध्यान उसमें लगेगा. ओके, बट आई डोंट नो, हैज टू हैव अ रीजन कि वाइब्रेशंस उसके ऐसे होते हैं. साउंड का एक अलग टाइप का वाइब्रेशन होता है. थ्रोट चक्र, मेरी योगा टीचर, थ्रोट चक्र क्लियर होता है. मैं भी पहले ना जैसे पूजा में थोड़ा बहुत जल्दी करती हूँ, ऐसे करे करे एज एन आई एम नॉट दैट कि टाइम लगा के. तो 3-4 मंत्र है विच आई डू इट, एंड ऐसे आधा टाइम आँख बंद चलते रहता है. But they say कि you should always pronounce it properly. Yes. नहीं, मैं लास्ट में कहती हूँ भगवान जी सॉरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जल्दी होता है ना. but थ्रोट चक्र क्लियर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट. सो आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. आई एम श्योर कभी-कभी भूल जाती हूँ, बट आई एम श्योर आई डू इट. Okay, Shweta, there's some disturbance from your end. Okay, and thank you for your sharing. You just check with that before we take someone else who wants to share about today's practice, or should we start with our 10 little fingers and start with the wonderful chapter for which we have joined this session. Yeah, I'm sure you joined this session. लग रहा था पता नहीं क्या है, क्यों कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं चलो कर लें. बट आपको अगर अपने मन की चीज़ें चाहिए हैं, है ना, आपके मन की चीज़ें अगर आपको चाहिए हैं तो आज का ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए. सो येस, आई थिंक लेट्स अनम्यूट आवरसेल्व्स, स्विच ऑन योर कैमराज एंड लेट्स डू द 10 लिटिल फिंगर्स. ओके, सो 1 2 3 स्टार्ट. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Yes, 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Thank you, Adarv. You are the best. Thank you so much. Yeah. So yes, who wants to read today? Someone has to volunteer. मैं पढ़ लेती, बट आई थिंक नेटवर्क इश्यूज हैं, सो आई थिंक आई विल रिफ्रेन टुडे. Okay. Sonia raised her hand. I think Sonia, you want to read? Yeah, I can read if nobody is reading. Someone new. See, it is a nice chapter. Okay. And ऐसे भी आप देखिए, हम ही ज़्यादा बोलते रहते हैं, आपको कम ही बोलना पड़ता है, कम ही पढ़ना पड़ता है. तो if someone wants to read, you can read. Else, Sonia जी आप start कर लीजिए. It's 9 o'clock. And I'll just share the screen. अच्छा, कितने जन आपके मन में ये आ रहा है कि ग्रैटिट्यूड हम लोग क्यों कर रहे हैं? ड्रीम्स पूरे हो जाएं सारे, इसलिए. हाँ, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है सबको पता है? एक्चुअली न्यू जन आप लोग तो देख चुके हैं मेरा ये अच्छा वाला पीपीटी जो हम एक तो बना के रखते हैं, आप लोग देख चुके हो. उसमें मैंने कुछ न्यू चीज़ें ऐड करती हैं वैसे, ठीक है. सो आई विल जस्ट शो इट टू द न्यू जॉइनीज जिनको नहीं पता है कि क्यों हम लोग ये कर रहे हैं. आई स्टिल शेयर फर्स्ट दैट एंड देन वी स्टार्ट विद द रीडिंग. तो ग्रैटिट्यूड हम लोग अच्छा देखिए, हम लोग सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड. Oh, just give me 1 second. Yes. हाँ. Yes. तो आप देखिए, everyone can see the screen? हाँ, देखिए ये जो ए है ना, इसको मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा, अच्छा नहीं, ये वाली कार यहाँ है. हाँ, यस, ये आपकी कार है, ठीक है. आप यहाँ पे हो पॉइंट ए पे, ठीक है, ये आपकी कार है. आपको जाना है पॉइंट बी पे.
पॉइंट बी क्या हो गया, मे बी आपको बहुत सारे रुपए, ज्वेलरी, कुछ मॉनेटरी एरिया में आपको कुछ चाहिए है, मे बी आपको कोई घर चाहिए, मे बी आपको अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए है, आपको अच्छा अपना कोई रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, या हेल्थ के डिफरेंट कुछ आपके ब्रेकडाउन हैं जो आप चाहते हो कि वो अच्छे हो जाएं और आपने उनको अपने ड्रीम्स में लिखा हुआ है, ठीक है। आप अभी इस जगह पे हो और आपको लग रहा है जो कुछ भी आपको चाहिए वो अभी आपके पास नहीं है, आपसे थोड़ा दूर है, राइट। आपके पास नहीं है, आप चाहते हो उसको, इसका मतलब वो आपसे थोड़ा दूर है, राइट। तो अब आप देखिए, आप यहाँ पे हो, आप अगर इतना सारा रास्ते में और भी ट्रैफिक है, कुछ स्पीड ब्रेकर्स है, या मे बी आपको रास्ता ही नहीं पता है, लॉट्स ऑफ इश्यूज ऑन द वे, तो आपको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, या मे बी आप बीच में ही सोचो कि नहीं हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करें, कहीं और चले जाते हैं। यस, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ड्रीम को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसको आप परस्यू नहीं कर रहे हो, या कर भी रहे हो तो आपके रास्ते में बहुत सारे हिंड्रेंस आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, आपको बहुत टाइम लग रहा है, आपको पता ही नहीं कि कितना टाइम लगेगा, ओके। मे बी आपको, और आप अपना जो भी कुछ अच्छे कर्म कर रहे हो, जो आपने अपने, हम लोग ने अपने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है, अपने वेदों में पढ़ा है, या किसी से आपने सुना है, तो आप धीरे धीरे उसके लिए वर्क कर रहे हो। तो मे बी अगर आपको अभी मन है कि एक तो आपको SUV चाहिए, कोई अच्छी कार चाहिए, आपका अभी मन है उसको ड्राइव करने का, मे बी आप जो भी रास्ता फॉलो कर रहे हो उससे आपको तब मिले जब आपका मन हो कि नहीं हमको तो ड्राइव करने का मन नहीं, कौन ये टेंशन ले, ठीक है, आपको बहुत दिन बाद मिले वो, हाँ। या मे बी आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अभी इतनी अच्छी हो जाए, अभी आप जल्दी चाहते हो लेकिन आपको बहुत दिन बाद मिले, हाँ। या सेम वे रिलेशनशिप में भी आप चाहते इमीडिएट रिजल्ट हो जाए, आप इमीडिएट अपने स्पाउस के संग या फ्रेंड्स के संग या फैमिली के संग हॉलीडे पे जाओ, एंजॉय करो, लेकिन वो भी बहुत धीरे धीरे, उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है। तो अब ग्रैटिट्यूड क्या करता है, ये रास्ता आपका क्लियर कर देता है। जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हो तो क्या होता है, सॉरी, जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं तो आप देखिए रास्ता थोड़ा खाली हो गया, आपकी कार आगे निकल आई, राइट। इट इज़ नॉट दैट कि आपका जो आपकी ड्रीम्स हैं वो थोड़ी आपके पास आ गई, नहीं, आपको A से B तक ही आप जा रहे हो और डिस्टेंस भी वही है, आपकी ड्रीम्स भी वही हैं। ग्रैटिट्यूड क्या कर दे रहा है, आपका रास्ता थोड़ा स्मूथ कर दे रहा है। कैसे स्मूथ कर दे रहा है, मे बी आपका जो कार का डीजल है, जो पहले आप नॉर्मल था अब वो शायद आपको टर्बो मिल जा रहा है। मे बी आपको रास्ते पे लोग आपको इजीली गाइड कर दे रहे हैं कि हाँ यहाँ से जाओ, ये शॉर्टकट है, आप फटाफट पहुँच जाओगे, हाँ। या मे बी आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कार में कुछ और, मे बी आपको कार ही न्यू मिल जाए, कार नहीं सॉरी, कार न्यू, कार आपकी जो है वही मिलेगी आपको, ठीक है। कार मतलब लाइक हमारी बॉडी, ड्राइवर मतलब आपका जो सोल उसके अंदर है, यस। तो आप उसी में आप जल्दी पहुंच जाओ। तो ग्रैटिट्यूड करने से आपका रास्ता स्मूथ हो जाता है, आप जल्दी पहुंच जाते हो, आपको आपकी कार के ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब आप लाइक आपके रास्ता एकदम स्मूथ है, इजीली आप पहुंच जा रहे हो, तो वो ड्राइव ज़्यादा अच्छी होती है ना, यस। बट आपको कवर तो वो डिस्टेंस करना ही पड़ता है, बट आप वहाँ जल्दी पहुँच जाते हो, आपके रास्ता क्लियर होता है, आपको स्पीड ब्रेकर्स नहीं मिलते हैं, सिग्नल्स नहीं मिलते उतने, आपके जो रास्ते में जो और भी जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी थोड़ा सेंसिबली चला रहे होते हैं, एंड यू रीच देयर फास्टर। ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड इसलिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी में रहो, आप खुश रहो, तो आपको ऑटोमेटिकली पीपल विल कम एंड हेल्प यू, पीपल विल कम एंड गाइड यू, सो ऑल बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो एवरीवन इज क्लियर व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। आपका डेस्टिनेशन वही रहेगा, आपकी ड्रीम्स बेसिकली वही हैं, बट आप वहाँ जल्दी पहुँच जाओगे यूजिंग द पाथ ऑफ ग्रैटिट्यूड, ओके। या सो थैंक यू, एंड आई विल इसमें किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक इट इज़ क्वाइट सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। यस, Day 13, make all your wishes come true. या तो आज हम लोग 13वें दिन पे हैं, 13th डे, ठीक है। अभी क्यों इन्होंने रौंडा बन पे हम लोग को 13th डे पे ये बताया, तो अगर हम लोग उसको हिंदी वाला 13 या इंडिया वाला 13 नहीं समझते हैं, अगर हम लोग उसको ऐसे समझते हैं कि आज हमारा 2nd वीक का लास्ट डे है ऑलमोस्ट, या हम लोग का 7, हम लोग को ऑलमोस्ट 12 डेज आज आपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, आपने इतना सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड क्या है, पास्ट का ग्रैटिट्यूड आप कर चुके हो, करंट में जो चीज़ें मिल रही हैं आप उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस अमेजिंग चैप्टर विच विल हेल्प अस रियलाइज आवर ड्रीम्स। नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस पिक्चर, आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, स्टेकेस है, जैकेट टंगी हुई है, बाहर से कुछ सनलाइट आ रही है, एंड ये पॉकेट के अंदर जैकेट में एक तो बिल रखा हुआ है, बिल नहीं सॉरी, एक लिस्ट रखी हुई है,
या एक पेपर रखा हुआ है, एंड छोटी सी लिस्ट नहीं है, इट्स लाइक अ बिग पेपर, ठीक है। आप देखिए इतना बड़ा एक पेपर है, एंड बहुत सारी यहाँ पे मैजिक लग रही है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है इस पेपर के अंदर से ही लाइट निकल रही है, या अच्छा, अब ये पॉकेट में इन्होंने ये जो रखा हुआ है, आप बोलोगे नहीं हम लोग तो जैकेट नहीं पहनते हैं, ठीक है, तो आप ये सोचिए ये एकदम हैंडी रखी हुई है कि चाहिए तो मैंने तुरंत निकाल ली। तुम्हारे उतना इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एकदम आपके हैंडी होना चाहिए। इट्स लाइक यू नो इट शुड बी, आपने कहीं, इट्स लाइक यू नो इट इज विजिबल टू यू, इट इज एक्सेसिबल टू यू इजीली। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब ये लिस्ट किस चीज की है, क्या यहाँ पे है, क्यों इसके अंदर ये मैजिकल लाइट्स आ रही हैं, लेट्स फाइंड आउट। Imagination is the true magic carpet. Norman Vincent Peale, 1898-1993 writer. या तो इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। हम सब ने मैजिक कार्पेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है, 2-3 जगह पढ़ा है या देखा है आपने, मतलब लाइक ऑफ कोर्स मूवीज में ही देखा है, रियल में तो हमने नहीं देखा है। तो आपने कहाँ पे देखा है मैजिक कार्पेट? अलादीन। यस, उसमें क्या होता है? फ्लाई उस पे। हाँ, तो कैसे पहुंच जाता है उसमें फ्लाई करके, वो कहाँ पहुंच जाता है? कहीं पे भी, कहीं पे भी पहुंच जाता है, और उसको करना क्या होता है? बस उस पे बैठना होता है। ओह यस श्वेता, आई नो, उस पे बैठना होता है जैसे ठीक है, यस, उसको सिर्फ बैठना होता है और बोलना होता है कि कहाँ जाना है उसको, ठीक है। तो इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट। और दूसरा मैजिक कार्पेट आपने कहाँ देखा है? अलादीन में तो देखा ही है, और कहाँ देखा है? हैरी पॉटर किसी ने देखी है? यस। हाँ, यस, तो उसमें भी ऐसे ही है, या तो उसमें तो वो लोग क्या करते हैं, मैजिक कार्पेट नहीं होता है उसमें, तो वो लोग ऐसे सीधे यू नो ब्लैंकेट होता है, कवर करके हाइड हो जाते हैं। हाँ, क्लोक होता है वो, और इनविजिबल क्लोक होता है, प्लस वो उनको कुछ कार्पेट की जरूरत नहीं है, वो लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग ऐसे ही वहां पे पहुंच जाते हैं जहां पे भी उनको जाना होता है। तो नाउ नॉर्मन विंसेंट पील इज टेलिंग अस मैजिक कार्पेट तो फिक्शनल है, बट उससे ज्यादा पावरफुल और जो हम सबके पास है वो क्या है, वो है इमेजिनेशन। यस। अब इमेजिनेशन क्या है? कई जन का क्वेश्चन होता है, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग सब एक है क्या? आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि हम डाल रहे हैं? सॉरी यार, हाँ, तो इमेजिनेशन क्या है? आर यू गुड एट इमेजिनेशन? ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर प्लीज आंसर, स्पेशली जो न्यू जन है, जो न्यू ज्वाइनीज हैं, आप बताइए, आपको आता है इमेजिनेशन क्या होता है? क्या आप करते हो इमेजिन? हाँ। ओके, यस, क्या आपको आती है इमेजिनेशन? आप क्या इमेजिन करते हो? होती है Yes. बहुत सारी चीजें। कि बच्चे बड़े होके क्या शेयर करेंगे? करना। हाँ, ऐसे ही आप हाँ, इमेजिन लाइक करते हो? होता है, कभी कुछ चाहिए हो तो उसके बारे में भी हम्म समटाइम। ओके, बट अगर आप उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों समझते हो? आज आप सोचिए, अगर आपने ये भी सोचा कि डिनर में क्या बनाएंगे, तो क्या आप तो उसको इमेजिन नहीं कर रहे होते हो ना? सिंपल, सभी लोग सोचते हैं। बनाओगे तो छोड़ो, आप क्या खाओगे वो भी आप इमेजिन कर रहे होते हैं। हाँ, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि ये मेरे मन की चीज मेरे को मिल जाए, तो आप उसको इमेजिन कर रहे हो। हाँ, आपको like everyone, see, we can do that practice, like we can imagine to be somewhere if you want. यहाँ आँख बंद करके all of us imagine we are in Maldives, कश्मीर तो हम लोग पिछली बार हो आए थे, we can imagine that we are in Maldives, अभी मलाइका अरोरा का बहुत आ रहा है ना, she is in Maldives with her BF। हाँ, तो बहुत सारी पिक्चर्स आ रही थी, तो हम भी सोचते हाँ मालदीव्स इज सो नाइस, दिस टाइम वी कैन इमेजिन टू गो टू मालदीव्स। या तो आप देखिए, जहाँ हम इमेजिन करते हैं हम वहाँ चले जाते हैं। बस हमको इतना सही करना है, आँख बंद करना है। कितनी बार तो आँख भी शायद नहीं बंद करना, बट ऐसे ही हाँ कि यस शी वाज लुकिंग सो गुड। हाँ, अर्जुन कपूर वाज आल्सो लुकिंग नाइस। हाँ, वो लोग क्या कर रहे थे, स्विमिंग पूल के अंदर साइकिलिंग कर रहे थे फॉर देयर एक्सरसाइज। आई वाज लाइक वाह, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ना आई वाज आल्सो थिंकिंग, स्टार्टेड इमेजिनिंग, हाँ इजी होगा कि टफ होगा, ऐसा हम भी सोचने लगे ये सब। सो इमेजिनेशन इज दैट पावरफुल, आप जो सोचो वो आप इमेजिन कर सकते हो, राइट? उसमें कुछ नहीं लगता है, ना आपको टिकट खरीदनी है, ना आपको पैकिंग करनी है, बस आपने आंख बंद करी आप वहां पहुंचे। आपको जो खाना है वो भी आप इमेजिनेशन में खा सकते हैं विदाउट एडिंग टू दैट एक्स्ट्रा वेट।
आई नो श्वेता का इशू नहीं है ये, लेकिन कई जन का है। बिना उसके भी हम लोग इमेजिनेशन में अपना खा पी सकते हैं। हाँ, आप इमेजिनेशन में सोचो ना, आप खा सकते हो, आपके किड्स भी हो सकते हैं, किड्स बड़े भी हो जाते हैं, किड्स की शादी भी हो जाती है, इतना कुछ हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। हाँ, तो एक्चुअल में जो ट्रू मैजिक कार्पेट है वो इमेजिनेशन है। एंड कितना ईजी है ये। तो आज आप देखिए ये विशेस के बारे में क्यों हमको मैजिक कार्पेट के बारे में बोला जा रहा है, तो क्यों हमको इमेजिनेशन के बारे में बोला जा रहा है। तो ये कुछ एक तो क्लू है कि ये जो इमेजिनेशन है ये एक्चुअल चीज़ है जो हमारे ड्रीम्स को जल्दी से मटेरियलाइज करके लेके आएगी। अब कैसे इमेजिन करना है, आपको लग रहा है बस इतना ही है, हम इमेजिन करेंगे और हमारी ड्रीम्स पूरी हो जाएंगी, वो लाखों के रुपए मेरे पास आ जाएंगे, वो हेल्दी बॉडी, वो गुड रिलेशनशिप्स, वो सब हो जाएंगे। यस, इमेजिनेशन इज दैट पावरफुल दैट वट एवर यू इमेजिन, बट उसके पीछे एक रीज़न है, वरना सबको कटरीना कैफ की शादी आज हम लोग सब लोग जयपुर में देख रहे होते हैं, है ना। तो सिर्फ वैसे इमेजिनेशन नहीं कि आपने एक बार सोचा और वो मिल गई, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, उसके पीछे आपको क्या क्या करना है, क्या उसके रूल्स फॉलो करने हैं, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यस सोनिया, प्लीज रीड। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desire. तो फर्स्ट सोनिया आई आंसर योर क्वेश्चन। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसे हो गए कि आज हम बैठे हैं, मेरा कोई मन नहीं है, ठीक है, कि वो मेरे को चाहिए, पर हम कुछ भी सोच सकते हैं ना, बैठ के कुछ भी सोच सकते हैं। तो दैट कैन बी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इट इज जस्ट मेकिंग मी हैप्पी, आई डोंट एक्चुअली विश दैट, ओके, आई डोंट एक्चुअली डिजायर दैट। हाँ, तो ये हो गया आपका मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इमेजिनेशन इज ड्रिवन बाय अ डिजायर, या इट इज ड्रिवन बाय योर डिजायर। हाँ, आपको अच्छा लग रहा है, आपका मन है उसको फॉलो करने का, दैट काइंड ऑफ इमेजिनेशन विल अचीव यू योर ड्रीम्स, ओके। बट अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने को डे ड्रीमिंग बोल सकते हैं। डे ड्रीमिंग आप कभी भी कर सकते हो। इस चैप्टर में जिस इमेजिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कि आपके डिजायर के लिए, आप उसको पाने के लिए जो कर रहे हो, दैट इमेजिनेशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। या सॉरी, सो अगर हम लोग अभी तक अपनी ग्रैटिट्यूड की सारी प्रैक्टिसेस करते आ रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने वो पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, हमने अपने मैग्नेट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, जिस मैग्नेट को हमारी ड्रीम्स अट्रैक्ट कर लेंगी, ठीक है, जिस मैग्नेट से हमारी ड्रीम्स हमारे पास आ जाएंगी। तो आज का दिन वो ये है, वो हमको ये बताने जा रही है कि जो अभी हमने ये जो फाउंडेशन बनाया, आपको फाउंडेशन पता है सब क्या है? यस, फाउंडेशन किसका फाउंडेशन? एक बिल्डिंग का जो बेस होता है, ठीक है, जिसको नींव बोलते हैं हम लोग हिंदी में, हाँ, वो फाउंडेशन। एक बार मैंने किड्स का सेशन लिया था तो एक बच्चा बोलता है फाउंडेशन जो हम लोग मम्मा लोग लगाती हैं, हम लोग नहीं नहीं वो फाउंडेशन नहीं, वो भी बहुत अमेजिंग है, बट ये जो फाउंडेशन की बात हो रही है ये उस बिल्डिंग के नींव की है कि जितना स्ट्रॉन्ग एक बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है उतनी ही ऊंची वो टॉल बिल्डिंग बन सकती है ना। तो ये वो फाउंडेशन की बात हो रही है। अगर हमने, शी इज टेलिंग अस क्लॉज, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द मैजिकल प्रैक्टिस डे बाय डे, माने आज से आप पहले कि आपने सारे 12 दिन एकदम अच्छे से वो प्रैक्टिसेस फॉलो किए हैं, तब हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है एंड जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा और आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। सो लेट्स रीड हाउ वी यूज दिस मैजिकल पावर। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dance. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it, and the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. तो हमको बताया जा रहा है कि आज नहीं, हमेशा से ही जो कल्चर्स हैं,
कौन से कल्चर्स जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किए, जो सिविलाइजेशंस की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो नाइल वैली सिविलाइजेशन है, अफ्रीकन में भी जो जो नेटिव्स थे, ऑस्ट्रेलिया में जो थे, इंडिया में भी जो थे, वो सब ये फॉलो करते थे। क्या फॉलो करते थे कि कोई चीज़ को पहले आने के वो पहले से ही सेलिब्रेशन करने लगते थे। ठीक है, आप हमारे कल्चर में भी देखिए, जब ये राजा लोग जब युद्ध पे जाते थे तो क्या होता था, पहले से ही उनकी आरती करके विजयी भव तिलक करके उनको भेजा जाता था, इन एंटिसिपेशन दैट यस दे विल विन एंड कम। या हमारी कंट्री में भी यही होता था। और बाकी जगह क्या होता है, यही हो रहा है जो ये बता रहे हैं कि रिवर में पानी आएगा, फ्लड होगा, तब हमारे फार्मिंग वगैरह बहुत अच्छी होएगी, हमारा उसका जो क्या बोलते हैं यील्ड, सॉरी, वो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए वो लोग पहले से ही सेलिब्रेशन और पूरा डांस वांस करने लगते हैं उसके लिए पहले से ही। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग थैंक्स बिफोर हैविंग रिसीव्ड व्हाट इज डिजायर्ड। तो अभी तक हमने क्या कर रहे थे प्रैक्टिसेस में, जो हमको मिल चुका है, जो हमको अभी भी मिल रहा है, हम उसके लिए थैंक यू कर रहे थे, है ना। आपको बचपन में जो मम्मी पापा लोगों ने या आपके एल्डर्स ने आपको इतने सारे मनी की जो चीज़ें प्रोवाइड की पास्ट की, आपने उसका ग्रैटिट्यूड किया। आपकी जो हेल्थ थी जो हमेशा से आपके साथ अच्छी थी, आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया। आपने आज उन लोगों के लिए भी ग्रैटिट्यूड किया जिन्होंने आपको पहले हेल्प किया था। आप आज जो पैसे खर्चे कर रहे हैं उस बिल पे लिख के आपने अपने करंट पैसे के लिए भी थैंक यू किया। ठीक है, जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, आपने उनको थैंक यू किया। तो आज से हम उनके लिए थैंक यू करेंगे जो हमको मिला नहीं है, हमको मिलेगा, हम उसके लिए पहले से ही थैंक यू कर रहे हैं। और दिस विल एंश्योर, और नहीं, एंड दिस विल एंश्योर कि आपको वो मिलता रहे, बिकॉज ये कल्चर या ये लॉ सदियों से लोगों को पता था। आज हम इसको अपने फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के लिए अभी से थैंक यू करके अपने लिए अट्रैक्ट करने वाले हैं। या प्लीज कंटिन्यू। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. या जस्ट वन सेकेंड सोनिया, वील पॉज हियर। ये हमसे कह रही हैं यहाँ पे रोंडा बर्न कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो आपको चाहिए आपको इमेजिन करना है कि वो आपको मिल गया। ठीक है, आपने वो इमेजिन किया, आपको वो मिल गया, माने आपने क्या इमेजिन किया, आपको जो चाहिए उसी से सिमिलर चीज़, आपने वही चीज़ लाइक उसी के जैसी चीज़ आपने मन में इमेजिन की। अगर आपने इमेजिन किया है आपको मिल गया, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फील आएगी ना। आप चाहते हो कि आपका एक 6 पैक आ जाए, 6 पैक नहीं तो एटलीस्ट 0 फिगर आ जाए, या 26 वेस्ट आ जाए, या इतने सारे रुपए आ जाएं, आपके अकाउंट में पैसे बढ़ जाएं, आपकी मदर इन लॉ या आपका हस्बैंड आपको बहुत प्यार दे, या आपका बॉस आपको बहुत सारे प्रमोशन दे, ये सब आप चाहते हो और वो मिल गया, हाँ, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? वाओ, वाओ फीलिंग आएगी। और वाओ के संग संग ग्रैटिट्यूड आएगा, बिकॉज द होल कॉन्सेप्ट इज अबाउट ग्रैटिट्यूड। आपको बहुत सारा थैंक यू भगवान जी, आई एम सो हैप्पी, आपने मेरी ये वाली विश पूरी कर दी, माय बॉस हैज गिवन मी दिस मच बोनस, नाउ आई कैन गो हियर, आई कैन डू दिस। ऐसी फीलिंग आएगी आपको। हाँ, तो जब आपकी ऐसी फीलिंग आएगी तो क्या होगा, यूनिवर्स बोलेगा अच्छा हमको तो इसको ऐसी फीलिंग देनी है। कैसी फीलिंग? ये वाव वाली फीलिंग। हाँ, वाव वाली फीलिंग इसको किस में दिख रही है? जब इसको ये प्रमोशन मिल गया, जब इसको ये पैसे मिल गए, जब इसको ये अपना हेल्दी रिलेशनशिप मिल गया, या तब यूनिवर्स वही वाव वाली फीलिंग देने के लिए उसको वही चीज़ देगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आप समझ गए, पहले आपको उसको इमेजिन करना है और फिर जो फीलिंग आपको एक्चुअल में आती आपको वो भी इमेजिन करना है। अब वो कैसे करना है? हम लोग ऐसे कैसे हम लोग झूठ मूठ करें? बिल्कुल, हमने तो स्टार्ट ही यही किया था ना, फेक इट टिल यू मेक इट, डेलिबरेटली से थैंक यू। फर्स्ट चैप्टर में ही उन्होंने बोल दिया है ना, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या आता है ना, डिस्क्लेमर। हाँ, शुरू में आता है ना, कहीं पे भी जाओ तो अरे इसका ये डिस्क्लेमर आता है, चेतावनी। हाँ, चेतावनी। तो वैसे ही इन्होंने शुरू में बोल दिया है, आपको डेलिबरेटली थैंक यू से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, डेलिबरेटली करते करते आपका जेन्युइन थैंक यू आ जाएगा, और जब जेन्युइन थैंक यू आने लगेगा तब आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होने लगेंगी। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, द इजीएस्ट वे टू डू दैट इज टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू वांट बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट। तो वो कैसे करना है? ऐसे आप उसको इमेजिन करोगे कि आपको मिल गया, आपको क्या फीलिंग्स आएंगी, आप उसको फील करोगे और फिर आप उसको थैंक यू, उसके लिए थैंक यू करोगे। या प्लीज रीड। If it never occurred to you before to use gratitudes
to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promises exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. या तो सेम चीज जो हम लोग ने हर अभी तक ये वाला जो कोट हम लोग सब जगह पढ़ रहे हैं वो भी इसमें एप्लीकेबल है। क्या कि आपको इमेजिन करना है कि आपको मिल गया है ना, आप इतना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो हमको वो सेम टू सेम ग्रैटिट्यूड करने के मौके फ्यूचर में भी मिलते जाएंगे, ठीक है, और वो एक्चुअल होंगे। वील हैव इट इन अबंडेंस। या Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. या तो जब हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट दिस पैराग्राफ इज टेलिंग अस कि हमको मिलने के पहले भी ग्रैटिट्यूड में रहना है। मिलने के बाद तो जैसे अब सोनिया वाला वो कोट एकदम सही आ रहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई। माने लग जब नहीं मिलना होता है तो हम लोग खूब बोलते हैं भगवान जी प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। हाँ, फिर जब मिल जाता है तो जनरली लोग भूल जाते हैं भगवान जी के पास जाके थैंक यू करना। हाँ, अनलेस किसी ने मन्नत मांगी हो, क्या हो गया तो 100 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे, ठीक है। फिर बाद में लगा 100 रुपए के लड्डू, ज्यादा बोल दिया, कम बोलना चाहिए थे, तो होने के काफी चांसेस है। कितने जन के मन में ऐसी थॉट्स आती हैं? आई नो देयर सो मेनी पीपल जो बोलते हैं कि बेबी हो जाए तो यहाँ जाके दर्शन करेंगे, शादी हो जाए तो वहां जाके दर्शन करेंगे, लेकिन क्या आप वो इमीडिएटली जाके करते हो? नहीं करते हो। अपना खुद सोचिए ना, लाइक आई हैव हर्ड, फिर याद आता अरे ऐसे बोला था अब तो करना है वरना गड़बड़ हो जाएगा, करना है वरना गड़बड़ हो जाएगा, आता है किसी के मन में? तो आप सोचिए तब हम लोग को कितना भारी लगता है और उस समय बोलने में कितना इजी लगता है हम लोग को। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर सेइंग, हाउ वी आर स्पीकिंग। तो अब आपको क्या बोलना है? आपको पता है, आपको पहले ही से ही भगवान जी को ये बोला, वो थैंक यू भगवान जी कि आपने मेरे प्रमोशन करा दिया। पहले से ही भगवान जी को कोई क्लॉज नहीं चाहिए, वो हम हमारे मन में ऐसा क्लॉज समझ के रखते हैं। हमको क्या करना है ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में? सिर्फ आपको भगवान जी को पहले से ही थैंक यू करना है कि यू हैव ऑलरेडी गॉट इट, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग वी डू आफ्टर समथिंग गुड हैज हैपेंड, इट हैज टू बी डन ऑलवेज बिफोर। या एंड फिर जब वो चीज हमारी फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, टू फिल आवर एंटायर लाइफ विद रिचेस। रिचेस मीन्स जो आपको चाहिए, या इट कैन बी इन द रिलेशनशिप्स एरिया, हेल्थ एरिया, फाइनेंशियल्स, जिस एरिया में आपको अबंडेंस चाहिए, आपको उसके लिए पहले से ही भगवान जी को थैंक यू करना है और फिर जब वो मिल जाए उसके बाद भी थैंक यू करना है। आपने देखा है जब हम लोग शेयरिंग करते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं, और बुक भी यही कह रही है कि आपको मिलने के बाद तो और थैंक यू करना है। हाँ, कि आपने इतना सब कुछ किया और फिर जब एक्चुअल में मिल गया आप उसके लिए थैंक यू नहीं करोगे तो आपको वो दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। या उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, फिर मिलेगा। Okay, so let's read. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desires beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. Yes. तो आपने देखा है कि हमको जब देखिए हम सब ने यहाँ पे सीक्रेट मूवी देखी हुई है, उसमें उन्होंने क्या कहा है? आस्क, बिलीव, रिसीव, यही कहा है ना उसमें उन्होंने, आस्क, बिलीव, रिसीव। तो आस्क तो हमने कर लिया ना, सबने अपनी लिस्ट बना ली है, यस। तो आपने आस्क कर लिया, अब उसको बिलीव करना है कि वो आपको मिल गया। कैसे? आपको उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल होना है, ठीक है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर इट बिफोर हैंड। हाँ, माने आपने लिस्ट बनाई, आपको विश्वास हो गया कि आपको मिल रहा है, और कैसे आपको मिल रहा है, कैसे आपको आ रहा है? यू हैव टू इमीडिएटली फॉर्म एन इमेज इन योर माइंड दैट यू हैव इट। तब आपके मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जनरेट होगी और आपको उसको
तभी बिलीव होएगा ना, जब आप उसको होल्ड करके रखोगे, हाँ मेरे को तो मिल गया, यस हम उस न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उसके लिए ऐसे कर्टन चाहिए मेरे को, ये ऐसा सोफा यहाँ रखेंगे, एक डेन होएगा ना, बच्चों के लिए ये रूम होगा, उनके लिए ये चीजें होंगी। जब आपको विश्वास होगा तभी तो आप उसके लिए और प्लानिंग करोगे, है ना। एंड आपको वो मैजिकली मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब आपको पूरा विश्वास है, ठीक है। एंड आपको कैसे मिलेगी हमको उसमें नहीं जाना है, ठीक है। जस्ट आस्क, डोंट आस्क हाउ, ओके। माने लाइक जस्ट अलाउ, डोंट आस्क हाउ। आपको जस्ट उसको अलाउ करना है। आपको जब विश्वास होगा तभी तो आप उसको पूछो, क्वेश्चन नहीं करोगे ना। तो उसके लिए उन्होंने हमको ये एग्जाम्पल बताया कि हमको विश्वास है कि जब अपन चल रहे होंगे, जब हम वॉक पे जाएंगे तो हम चल ही रहे होंगे, उड़ने नहीं लगेंगे। हाँ, कि हम ऊपर से गिरेंगे तो नीचे ही जाएंगे, हाँ, आकाश में नहीं उड़ने लगेंगे, फ्री में इंडिया नहीं आ जाएंगे सोनिया, राइट। तो आपको विश्वास है कि जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो ग्रेविटी विल कीप यू फर्मली ऑन द ग्राउंड। उसी तरह हमको विश्वास होना होगा किस पे? यूनिवर्स पे, कि जो हम मांग रहे हैं पूरी श्रद्धा से मांग रहे हैं, पूरी शिद्दत से मांग रहे हैं, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट क्या करना है हमको उसके लिए? हमको बिलीव होना है, हमको ग्रैटिट्यूड में रहना है, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अट्रैक्ट योर डिजायर्स टू यू, ओके। बिकॉज एंड इट विल हैपन, बिकॉज दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। वो कुछ नहीं देखेगी कि आप अच्छे हो कि आप गंदे हो, आपने क्या किया है। आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और आप वो चीज मांग रहे हो जिससे आपका और सबका भला हो रहा है, ठीक है। एंड इट विल कम टू यू। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for the magical practice. You can select 10 desires from the different areas of your life, such as money, health, Sorry. and relationships. It is visible or is it gone? Everyone, it is visible, the screen? Yes. Yes, it is visible. हाँ, ठीक है, okay. I thought चला गया, sorry. Please continue. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as your work or success. Be very clear and specific about what you most want, so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. तो अभी तक भी जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई थी, ठीक है, आज आपको अपनी लिस्ट फिर से देखनी है, ठीक है। अगर नहीं बनाई थी तो प्लीज बना लीजिए, हाँ। और बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से अपनी टॉप 10 चीजें चूज करनी है। कौन सी चीज? जो आपको रियली में चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नेबर के पास है तो हमको चाहिए, सिस्टर के पास है तो चाहिए, सिस्टर इन लॉ के पास है, कलीग के पास है इसलिए नहीं। जो आपको रियली चाहिए, दैट इज व्हाई शी हैज एम्फसाइज्ड, आस्क फॉर द थिंग्स व्हाट यू रियली वांट राइट नाउ। तो इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म ड्रीम, इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म ड्रीम आपको, और एक कोई मिड टर्म भी हो सकती है। आपको शी इज टेलिंग अस आपको कोई एक एरिया में ही चाहिए कि सारे आपको फाइनेंस के एरिया में चाहिए, हेल्थ के एरिया में चाहिए, जॉब के एरिया में चाहिए। आप उनको एक लिस्ट बनाना है आपको, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग अस बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू मोस्ट वांट, हाँ। ताकि जितना क्लियर, जितना स्पेसिफिक होंगे उतना जल्दी आपका ऑर्डर आएगा। आजकल अमेजोन तो आप ठीक है भाई, उसमें आपको करना ही पड़ता है वरना आपके पास डिलीवरी नहीं होगी उस सामान की। जब आप शॉप में जाते हो तो आप क्या बोलते हो? वो रेड कलर वाली एक तो साड़ी दिखाना, वो दिखा रहा है आपको, नहीं उसमें प्रिंट ऐसा होना चाहिए, उसमें डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, वो दिखाता जा रहा है बंदा बेचारा। वो कितनी देर तक आपको दिखाएगा जब आप ही क्लियर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए, हाँ। जब आप क्लियर होते तो आप बोलते कि हाँ, वो जो प्रियंका चोपड़ा ने जो रेड वाला लहंगा अपनी उस शादी में पहना था ना, वो वाला रेड चाहिए मेरे को, उसी टाइप के डिज़ाइन चाहिए। तो किसके लिए इजी रहेगा आपको वो उसके शॉप से वो चीज़ें दिखाने के लिए? यस, सेल्स पर्सन के लिए इजी रहेगा ना। वो तुरंत उस टाइप का लहंगा या उससे मिलता जुलता या उससे क्लोजेस्ट आपको बता देगा, या बता देगा कि नहीं मैं मंगा के आपको दे दूंगा 4-5 दिन में, राइट। तो हमको उतना क्लियर होना है कि हमको क्या चाहिए।
हाँ, तो अगर आप अपने घर के बारे में लिख रहे हो तो आपको उतना क्लियरली लिखना है कि इज इट अ डुप्ले, इज इट अ फ्लैट, इज इट अ बंगलो, हाउ मेनी बेडरूम्स आर देयर, डू यू वांट इट इन कैलकाटा, डू यू वांट इट इन बॉम्बे, वेयर डू यू वांट इट, किस एरिया में चाहिए आपको, आपको एक कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, एकदम क्लियर स्पेसिफिक आपको जो चाहिए आपको वो लिखना है, ठीक है। इट्स लाइक व्हाट यू वांट यू हैव टू राइट, नॉट दैट यू नो यू आर अभी वाली जो चीज़ें हैं अगर आप उनके बारे में कंप्लेन कर रहे हो वो नहीं लिखना है, क्योंकि पहली बात तो कंप्लेन कभी पूरी होगी नहीं। दूसरा क्या है, जब आप कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं मुझे ना मेरा हस्बैंड मेरे को एकदम रोमांटिक, मेरे क्या क्या कहता है, हस्बैंड मेरे को एकदम प्यार नहीं करता, ठीक है, ये कंप्लेंट है। तो कंप्लेंट कभी पूरी नहीं होगी, होगी कैसे पूरी होगी, जो आप बोल रहे हो वही आएगा, वो एकदम भी प्यार नहीं करेगा आपको, ठीक है। सो वी हैव टू बी क्लियर व्हाट वी वांट, ओके। तो आपको ऐसे करना है एंड ऐसे करना है, इमेजिन यू आर पुटिंग अ मैजिक ऑर्डर विद द यूनिवर्स फॉर योर डिजायर्स। तो आपको उतना क्लियर करना है कि जो आप लिखोगे ना वो ही मिल जाएगा आपको। तो आपको एकदम स्पेसिफिक होना होगा कि आपको क्या चाहिए। हमने बोला ना, हमने शेयर किया ये कि हम लोग यहाँ पे इतने जन हैं, सब लोग डिफरेंट टाइप की चाय पीते होंगे, सब जन। आप सोचो जब लोग चाय डिफरेंट टाइप की पीते हैं, और कोई कई जन तो शायद पीते भी नहीं होंगे, हाँ, कई जन को चाहिए बहुत बॉयल, कई जन को चाहिए क्लियर, हम लोग को पता है हमको कैसी चाहिए। लेकिन जब हमारी ड्रीम्स और डिज़ायर्स की बात होती है तब हम लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं, हम लोग को क्लियर ही नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट ना उन्हीं की बुक पढ़ रहे थे, नेपोलियन हिल की, हाँ, उसमें उन्होंने लिखा है आप 100 में से 95 लोगों से पूछोगे कि आपको क्या चाहिए, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए। फिर आप थोड़ा पुश करोगे ना, क्या चाहिए क्या नहीं, हम चाहते ना कि खुश रहें, मेरी फैमिली बहुत खुश रहे, बहुत सारे पैसे आ जाएं, बस तब फोर्स करने से उनके मुंह से ये निकलेगा। बट आप जनरल में पूछोगे तो वो लोग सोचते ही रहेंगे। एंड आई एम सेइंग इट, बट जब ये बुक हमने स्टार्ट की थी और ड्रीम लिखना था तो मेरे को भी नहीं पता क्या लिखे ड्रीम में, ऐसे आई वाज नॉट क्लियर। यस, फिट होना है, यू नो, हेल्दी रहना है, हेयर ठीक करने हैं, यू नो, ये सारे आ रहा था। बट वो भी तब जब हमको लिखना था, ड्रीम लिखना था, तो आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट डाउन माई ड्रीम्स। तो क्योंकि उस समय ये लग रहा था कि इतना क्लियर होना है कि जो लिखोगे वो मिल जाएगा, तो कितना एकदम सोच समझ के ऑर्डर करना पड़ेगा ना, या दैट वे। तो ऐसा आपने देखा होगा जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो आपको कितना क्लियर होना पड़ता है। रेडी चीज मिल रही होती तो अलग बात है, जब आप ऑर्डर कर रहे होते हो तो लगता है वो तो वापस नहीं होगी ना, सारे पैसे लग जाएंगे और आपको वो लेना ही पड़ेगा। तो आप बहुत क्लियर होते हो कि साइज भी ऐसा होना चाहिए, ये भी ऐसा होना चाहिए, ट्रायल्स हैं, ये सब है। पर जब आप यूनिवर्स को ऑर्डर कर रहे हो तो इसमें इतने सारे ऑप्शन नहीं होते, आपको एकदम क्लियरली बोलना होता है कि आपको क्या चाहिए। आई विल शेयर एन एग्जाम्पल फ्रॉम माई लाइफ। जब हम कॉलेज में थे तो सब लोग एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे होते थे ना, तो आई हैड डन माई इंटीरियर डिजाइनिंग लाइक आई वाज शेयरिंग येस्टरडे। हमने 1 साल उसका कोर्स कर लिया विद माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। सेकेंड ईयर में मैंने जॉब भी कर लिया, बट आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट इन स्कूल। तो बोलो क्या हम इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, सब एमबीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने खूब सारा माने जो भी हमने कोचिंग वोचिंग की कि थर्ड ईयर में एग्जाम के संग संग कैट और क्या एक्सेल आर आई का और ये सब जो भी थे एंट्रेंस एग्जाम्स वो सब हमने दिए। तो एक लेडी थी, शी सॉ माय पत्री एंड टोल्ड माय मॉम इसका एमबीए में नहीं होगा। आई सेड कैसे नहीं होएगा, अच्छा खासा हम पढ़ते हैं, मैथ्स में इतना अच्छा मेरा है, क्यों नहीं होएगा, ठीक है। और हम रोज भगवान जी को प्रे कर, बस मेरा सब जगह से कॉल आ जाए, मेरा टॉप 10 में से 15 में से ऐसी कुछ हमने भगवान जी को प्रे किया, बस मेरा कॉल आ जाए। रोज जाके पूजा करी भगवान जी की, अपना पढ़ाई वढ़ाई सब करी। ट्रस्ट मी, मेरा सब जगह से कॉल आ गया, IIM छोड़ के एंड SP जैन छोड़ के, MDI, IMT और नारसी मूंजी और मणिपाल, एक्सेल आ रहा है, सबसे कॉल आ गया और एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। आई वॉज सो डिसहार्टेंड एंड लास्ट के जो थे ना उसमें तो हम गए ही नहीं इंटरव्यू देना। आई सेड इनमें से तो हो ही जाएगा, 8-9 कॉल्स आए, किसी में से तो एक कन्वर्ट हो जाएगा, और मैं हुआ ही नहीं। व्हेन आई लेटर रेड दिस बुक आई वॉज थिंकिंग हम तो भगवान जी से मांग ही रहे थे कि हमको कॉल चाहिए, हमने तो भगवान जी से ये मांगा ही नहीं कि मेरे को एडमिशन चाहिए। सी, सो दैट इज हाउ क्लियर वी हैव टू बी इन व्हाट वी आर आस्किंग। अगर आपने अपनी ड्रीम में कुछ इस टाइप का लिखा है ना कि बच्चे के एग्जाम अच्छे हो जाएं, नहीं, आपको लिखना है कि बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएं, ठीक है, बच्चे को जॉब अच्छा मिल जाए। माने आप जिस लेवल पे जो चीज मांग रहे हो वो, अब ये नहीं कि वो आपका बच्चा क्लास 6 में है और आप उसको बोले उसका जॉब अच्छा मिल जाए, नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंग बोलना होगा कि आप क्या मांग रहे हो। अगर वो बोर्ड्स के एग्जाम दे रहा है तो आपको ये बोलना है कि उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं आए और वो उस स्कूल में उसको एडमिशन हो जाए, या उस कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए, ठीक है। दिस वे यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन what you are wanting, because universe will respond to what you are writing, what you are asking for, okay. So you have to be very clear and specific in what you are asking, okay. So please continue. Sit down at a computer or with a pen and journal
and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. यस, तो अब आपको क्या करना है, आपने जो अपनी डायरी में आपने लिस्ट बना के रखी हुई थी ना, यस, उसमें से आपने अपनी टॉप 10 डिजायर्स को 3 लाइन में लिख के रखा था प्रेजेंट टेंस में। वो हमने इसलिए किया था ताकि आप और क्लियर हो जाओ कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। अब हम लोग जो करने वाले हैं, अब आपको एक और सेपरेट लिस्ट बनानी है। अगर आपको लगता है जो आपने टॉप 10 शॉर्टलिस्ट करने हैं आपको वही कंटिन्यू करना है, आप वो कर लीजिए। इफ यू फील कि नहीं हम उनको थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, डू इट, बट आपको इस फॉर्मेट में लिखना है जैसे रोंडा बर्न हमसे कह रही है, एज दो यू हैव रिसीव्ड देम। या प्लीज रीड। Thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. या तो अब देखिए उन्होंने कैसे ये एग्जाम्पल दिए हैं। हाँ, आपको अपनी ड्रीम या डिजायर इसी तरह से लिखनी है। इन्होंने ये नहीं लिखा थैंक यू फॉर द अमेजिंग फोन कॉल विद माय डैड, नहीं, उन्होंने लिखा कि उसके बाद क्या हुआ। डैड से तो अच्छे से बात हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ। इसका मतलब कि कुछ उसमें कुछ उनको चैलेंजेस था उस रिलेशनशिप में और उनको वो इम्प्रूव करना था, तो इसीलिए उन्होंने ऐसे लिखा। कॉल मिला उनको पापा से एंड इट हैज़ इम्प्रूव्ड आवर रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब जो आप अपनी ड्रीम लिख रहे हो उसके बाद की स्टेप क्या हुई है, आपको ड्रीम फुलफिल होने के बाद वो भी लिखना है, ठीक है। कि अनएक्सपेक्टेड मनी उन्होंने रिसीव किया, हम लोग सिर्फ उसमें खुश नहीं हो गए, उससे हमने किया क्या। हाँ, उससे हम यूरोपियन ट्रिप के लिए जो हम जाना था उसमें ये पैसे मेरे यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपको अपने आपकी प्रॉफिट बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, आपके जो पिछले मंथ से थी उससे डबल हो गई, ठीक है। आपके आइडिया से आपके बिगेस्ट क्लाइंट मिला आपको, ठीक है। नॉट जस्ट कि आपका आइडिया बहुत अच्छा था, आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में भी उसको बोल रहे हो। एंड थैंक यू फॉर माय परफेक्ट पार्टनर, मतलब जैसा हमने सोच के रखा था वैसा। अब कैसा सोचा था, इसीलिए आपको स्पेसिफाई करना होगा कि आपको आपके हिसाब से क्या आपका परफेक्ट पार्टनर है, आपके हिसाब से आपका कैसा ड्रीम होम है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ड्रीम होम के बारे में भी उन्होंने ऐसे ही लिखा है। थैंक यू फॉर आवर ड्रीम होम। क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम होम दूसरे तरीके का है, सोनिया का डिफरेंट तरीके का है, सुप्रिया, श्रुति, श्वेता, सबका अलग अलग तरीके का ड्रीम होम होता है। इसलिए हमको ये नहीं लिखना है फॉर अवर ड्रीम होम, फॉर आवर ड्रीम होम। व्हेन यू आर राइटिंग आवर ड्रीम होम मतलब आपके माइंड में क्लियर है कि आपको वो क्या चाहिए, ठीक है। सो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस फॉर्मेट और आपको शुरू में उसमें 3 बार ये थैंक यू लिखना है, ठीक है। एंड आप देखिए हर में ऐसे लिखा है एज दो यू हैव रिसीव्ड इट। तो जो भी आपकी ड्रीम है आप इसके रेफरेंस से लिख के आपको लिखना है, ओके। सो लेट्स रीड। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. यस, तो अब आपने देखा हम लोग जब सुबह ब्लेसिंग्स में 3 बार थैंक यू बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं?
एक तो उन्होंने यही कहा, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम थ्रोइंग द वर्ड, ठीक है। अब जब 3 बार थैंक यू बोलो, एक्चुअली आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में थोड़ा और सोचो और उसके बारे में आप और ज्यादा फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा फोकस उस फीलिंग, उस ग्रैटिट्यूड के ऊपर थोड़ा और हो जाता है एंड उसका रिजल्ट और अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि फीलिंग जब ज्यादा होएगी तो आप उतना जल्दी, of course, if the feelings are good, you are becoming a stronger magnet, you are emitting more positive vibes और आपके लाइफ में अच्छा होएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि ये जो 3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो 3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। आपने देखा होगा हमारी कई सारी प्रैक्टिसेस में यही था। आपको जो रिलेशनशिप में था उसमें आपको बोला गया था 3 फोटोग्राफ्स देनी है। हम लोग आगे भी जो करेंगे उसमें भी 3 था। आज की भी जो प्रैक्टिस थी उसमें आपने 3 लोगों को थैंक यू किया था। हाँ, अगर आप ओम के बारे में बात करो तो ओम में कितने वो है साउंड? यस, उसमें भी 3 है, राइट। आपको पता ही है, हमको तो पता ही है, वी आर लाइक सो कल्चरली रिच। हाँ, बस हम लोग उसके अवेयर नहीं थे। थैंक यू रोंडा बर्न, हम सबको वापस हमारे रूट्स एंड कल्चर, सीरियसली या। तो आप देखिए वो भी यही कह रही है। थर्ड चीज सेइंग क्रिएशन का नंबर है 3, मेल फीमेल मिल के एक बेबी बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज सच अ स्ट्रॉन्ग पावरफुल क्रिएशन, या। एंड यूनिवर्स में भी अब आप देखिए वो हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स में सब चीज है। अब बताइए हमारे कंट्री में ये है कि नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश, यस, इज अ पावर ऑफ 3। त्रिदेव जो है वो यही है। तो 3 इज अ वेरी पावरफुल नंबर, या। अब आप बोलोगे नहीं महेश तो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। नहीं, महेश जो है वो कंप्लीटर हैं, ब्रह्मा जो है वो जनरेटर है, विष्णु जो है वो पालनहर्ता है। यस, यही अपन बोलते हैं ना, पालन, क्या बोलते हैं उनको, पालन करते हैं ना। यस, आई एम जस्ट गेटिंग द प्रॉपर थिंग। एंड जो शिव जी हैं वो कंप्लीट करते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो जब हम ये 3 बार थैंक यू बोलते हैं तो वी आर यूजिंग दिस स्ट्रॉन्ग थिंग। अगर आपको उसमें डीप में नहीं जाना है कोई बात नहीं, आप जस्ट इसी पे फोकस कर सकते हैं कि यस हम 3 बार बोलते हैं तो वो और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हमारी जनरेट होती हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लिस्ट में से 10 चीज़ें फिर से आप रिव्यू कर सकते हो आज, और उनमें से 10 आपने शॉर्ट लिस्ट की, आपको उनको अब इस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। एंड शी इज टेलिंग क्रिएट अ सेपरेट लिस्ट। तो आपको डायरी में नहीं लिखना है, अब आपको एक अलग पेपर में लिखना है, ओके। और आपने देखा ना शुरू की पिक्चर में भी यही था कि वो पॉकेट में लिस्ट रखी हुई है, मतलब आपके पास हैंडी होनी चाहिए कि जब आपका मन हो तब आप उसको पढ़ लो, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप। The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. Continue. Yeah. Okay. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words "thank you" so that you feel them as much as you can. या तो अब हमने क्या किया है, जब हमने लिस्ट बना ली है, ठीक है, हमने टॉप 10 जब वो लिस्ट बना ली है, अब नेक्स्ट क्या, योर डिजायर्स। आपने रसगुल्ला तो बना लिया है, अब आपको उसको चाशनी में डुबोना है, ठीक है। तब क्या होगा, तभी तो उसमें एक्चुअल स्वाद आएगा, तभी आपके लाइफ में वो एक्चुअल में आएगा, ओके। जस्ट 1 सेकेंड, सम नेटवर्क चैलेंज इट्स शोइंग, यू कैन हियर मी, या ओके। सो नाउ हमको कैसे उसमें और ग्रैटिट्यूड करना है। अगर आपको बोला जाए आपको जस्ट एक वॉच हम दे रहे हैं बर्थडे पे, ठीक है, तो आपको लगेगा अच्छा थैंक यू। अगर हम आपको ये बोलने लगे, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देने लगे, उसकी बेल्ट ऐसी है, गोल्डन एंड सिल्वर दोनों है, कि कभी आपका मन हो तो यू कैन वेयर इट इवन फॉर अ वेडिंग, यू कैन इवन वेयर इट फॉर अ कैजुअल थिंग। उसका जो डायल है वो मदर ऑफ पर्ल का है। एंड आप ठीक है, जो गाइज है वो आप अपना इमेजिन कर लेना, आई विल गो विद माई इमेजिनेशन। उसका डायल जो है वो मदर ऑफ पर्ल का है, या मदर ऑफ पर्ल का
बहुत ज़्यादा फ्लैशी भी नहीं है, उसका जो होता है ना वो भी बहुत अच्छा है, उसमें डेट चेंज भी है, तो जितना ज़्यादा हम उसको डिस्क्रिप्शन देंगे आपको और अच्छी लगने लगेगी, राइट? आपका मेरे लिए और मे बी शायद जो आपको दे रहा हो आपको और ग्रैटिट्यूड आएगा उसके लिए कि हम इतना सोच के इतना एफर्ट लगा के उसको दे रहे हैं। यस, तो जब हम अपनी उस डिज़ायर को उतना डिटेल में उतना उससे जब हम उसको इमेजिन करेंगे तो हमारा ग्रैटिट्यूड और बढ़ेगा। यस, तो हमको आज यही करना है, हमको अपने उस डिज़ायर को उतना ज़्यादा और अच्छे से विजुअलाइज करना है, उसको इमेजिन करना है, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है, लाइक शी इज टेलिंग अस, सबसे पहले हम अपनी टॉप वाली ड्रीम को लेंगे। ओके, सपोज माय ड्रीम इज टू रन 10 किलोमीटर्स एवरी वीकेंड, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, अब जब हम इसको विजुअलाइज कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि वाओ, हमने इस वीकेंड पे हमने 10 किलोमीटर्स कर लिया, आई एम सो ग्रेटफुल। तो अब उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ आई हैव अचीव दैट व्हाट विल आई डू, आई बी लाइक सो हैप्पी, मैं एक फोटो खींच के इंस्टा पे डालूंगी, या जो मेरा ट्रेनर है उसको भेजेंगे कि यस हम सो हैप्पी, हाँ, और हम थक गए बट आई वांट टू आई एम जंपिंग विद जॉय आफ्टर कंप्लीटिंग दैट 10 किलोमीटर्स, या हम कोई म्यूजिक सुन रहे हैं कि क्या है, तो हम वैसे करके उसको पूरा हमको इमेजिन करना है। आई हैव टू फॉलो दीज क्वेश्चंस, व्हाट इमोशंस डिड यू फील व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, हाँ, तो हम बहुत हैप्पी हुए, जॉयस, आई वाज लाइक फीलिंग विक्टोरियस कि यस, इतने दिन से जो हम एफर्ट कर रहे थे वो एकदम आज मेरी फुलफिल हो गई है। हु वाज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर एंड हाउ डिड यू टेल देम, आई क्लिक अ फोटो ऑफ दैट, जो उसमें आता है कि इतने किलोमीटर्स कवर्ड हो गए, कितने मिनट में हो गए, आई विल मेक अ स्क्रीनशॉट, शेयर इट विद देम, अर्ली मॉर्निंग होगा तो ऑफ कोर्स कई जन सो रहे होंगे तो आई विल पोस्ट इट ऑन इंस्टा एंड पीपल विल सेंड मी लाइक्स दिस दैट, एंड व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग यू डिड व्हेन यू रिसीव्ड योर डिजायर, मे बी आई विल आल्सो लुक अप, अभी हमने सोचा नहीं है सी, अभी ये पढ़ के आ रहा है, तो मे बी आई लुक अप एंड थैंक सन गॉड, ओ थैंक यू गॉड कि आज एकदम सन भी एकदम परफेक्ट था एंड आई हैव डन दिस। तो जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम उसको पूरा और अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे हैं। हाँ, अब हम ये भी सोच रहे हैं कि मेरे शूज कौन से पहने हुए हैं, मेरा ट्रैक कौन सा था, क्या हमने हेडबैंड लगा के रखा हुआ है, इज इट विंटर टाइम कि हमने विंटर में ही करेंगे हम, ऑफकोर्स, तो मे बी आई एम वेयरिंग समथिंग वार्म ऑल्सो, हाँ, मेरे ईयरपॉड्स लगे हुए हैं, या हम व्हाट एम आई डूइंग, एम आई कैरिंग अ नैपकिन विद मी, हुम एम आई हैव आई गॉन विद, कहाँ पे हम ये कर रहे हैं, आई विल बी थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग इफ दैट इज व्हाट आई रियली वांट। यस, तो जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोच रहोगे वो तभी पॉसिबल है ना जब आपकी वो डिजायर है। यस, तो हमको पूरा उतने डिटेल में अपनी हर उस 10 डिजायर्स के बारे में सोचना है, ठीक है? अगर जब आप ऐसा सोच रहे होगे, ऐसे सोच रहोगे, तब यूनिवर्स को लगेगा हाँ, इसको तो एकदम इसने ऑलरेडी कर लिया सब कुछ मन में, ठीक है, तो सिर्फ मेरे को इसको ऐसे ही देना है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, तो हमको उतना स्ट्रांगली उसको फील करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं, हमारे जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, when you are doing this imagination, नहीं बोलते हैं इसको हम लोग, visualization बोलते हैं, when you are doing this visualization you have to use your 5 senses। कैसे आप करोगे visualization में? अगर हम अपने रनिंग का एग्जाम्पल देते हैं कि when I'm doing my running, when I'm completing my run, I can feel the sweat trickling on my forehead, yeah, and not just forehead, so many places. Yes, I can hear the wind, or I can hear the birds chirping if I don't have my earpods, or if I'm already listening to something, I'm listening to that. I can smell my sweat maybe, okay, or I can smell the flowers in the bloom, which जहाँ पे हम रनिंग करते हैं वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स हैं, वो हमको स्मेल आ रहे हैं, ठीक है। What am I feeling? Am I feeling the chill on my skin because of the winter season? तो वो सारी चीज़ें हमको विजुलाइज करनी है, ठीक है। टेस्ट तो कुछ आएगा नहीं, बिकॉज आई विल बी लाइक थर्स्टी, आई वुड बी वांटिंग टू हैव वाटर, मे बी आई हैव टेकन अ सिप ऑफ वाटर। तो हमको ऐसे करके अपने 5 सेंसेस यूज करने हैं इन माय विजुअलाइजेशन। अगर आपके घर का कोई ड्रीम है, ठीक है, तो मे बी आपको ऐसा सोच रहे हो कि यस आपका गृह प्रवेश हो रहा है, उसमें कौन कौन आ रहा है, ठीक है, वो क्या पहना हुआ है, आपको क्या सुन रहा है, मे बी इज इट सम म्यूजिक विच इज प्लेइंग, या मे बी आपको कटलरी की आवाज़ आ रही है, क्या बन रहा है, आपको किसकी स्मेल आ रही है, आपने कुछ चखा है, आपको टेस्ट आ रहा है किसी का, मे बी यू आर स्मेलिंग योर ओन परफ्यूम, आपने इतना अच्छे से कोई पार्टी में आपने परफ्यूम स्प्रे किया है, आपको वो स्मेल, आप उसको स्मेल कर पा रहे हो। तो यू हैव टू यूज योर 5 सेंसेस इन योर विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो जब आप ये कर रहे हो, लाइक शी इज टेलिंग अस ना, कि पहले तो आपने अपनी 10 डिजायर्स लिख लिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये विजुअलाइज करना है। यू डोंट हैव टू राइट दिस पैराग्राफ, ठीक है, कि आपको इमोशंस क्या है, आपने किसको बोला, नहीं, ये आपको इमेजिन करना है। और जब आप इमेजिन कर रहे हो, देन यू हैव टू यूज योर 5 सेंसेस। ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires.
spend at least 1 minute on each desire. Yeah. If you तो आपने क्या किया, आपकी जो टॉप 10 लिस्ट थी आपने उसको एक पेपर में लिख लिया, स्टेप 1 ओवर। स्टेप 2 आपने अपनी उस लिस्ट में से टॉप आइटम को पढ़ा, उसमें एटलीस्ट 1 मिनट आपने उसमें टाइम लगाया। क्या करने के लिए? ये 3 क्वेश्चंस आंसर करने के लिए एटलीस्ट 1 मिनट। शी इज सेइंग स्पेंड एटलीस्ट 1 मिनट ऑन ईच डिजायर। हाँ, आपकी डिजायर इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें कम से कम 1 मिनट तो लगाइए। जब आपने उसको कर लिया, आपने फिर से पढ़ा, एंड देन यू हैव टू से थैंक यू। ठीक है, रियली एम्फसाइज द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, देन यू मूव ऑन टू द सेकेंड डिजायर, देन ऑन द थर्ड डिजायर। ठीक है, हम लोग पिछले सेशंस में हमेशा 10 डिजायर के लिए करते आ रहे हैं, जैसे रोंडा बर्न कह रही हैं, बट इफ यू फील कि आपके पास 10 मिनट टाइम नहीं है, ठीक है, आप 10 मिनट तक करते करते मे बी बोर हो जाओगे, आई डोंट नो, वी आर वेरी बिजी नाउ डेज, लॉकडाउन खत्म हो गया, हमको इतना सारा काम है। इफ यू फील लाइक दैट, only then just do the top 3 desires, okay? But Rhonda Byrne ने कहा है कि हमको पूरी 10 desire के लिए ऐसा करना है। So if you want to follow the book, please do for all the 10 desires like this. Yeah, please continue. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires, cut your own pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the words thank you, thank you, thank you in a big bold letters on your magic board, or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your magic board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Yeah, तो अब देखिए रॉन्डा बर्न हमसे क्या कह रही हैं, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग पावरफुल, ठीक है, मतलब अगर आप कुछ पावरफुल करना चाहते हो तो आप मैजिक बोर्ड बना लो। तो मतलब क्या हुआ कि विजन बोर्ड बनाना बहुत पावरफुल प्रोसेस है। ठीक है, तो आप देख रहे हो उन्होंने कैसे लिखा है, इफ यू वांट टू डू समथिंग दैट्स रियली पावरफुल, हाँ, एंड अ लॉट ऑफ फन, माने पावरफुल भी है और फन भी है, तब आप विजन बोर्ड बनाओ। मतलब अब देखिए वो आपसे कह रही है कि पावरफुल है, लेकिन आपका मन हो तो आप बना लो। तो इट्स अप टू यू, हाउ स्ट्रांगली डू यू वांट योर डिजायर्स। इफ यू वांट देम टू मटेरियलाइज फास्टर, वी हैव टू डू समथिंग पावरफुल, है ना, वरना क्या होगा, वो गाड़ी हमारी ए पे रहेगी, ड्रीम्स बी पे रहेंगी, हम धीरे धीरे ड्राइविंग करते हुए वहां पे पहुंची जाएंगे कभी ना कभी, है ना। हम तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता भी क्लियर हो, हमारी ड्रीम्स भी जल्दी से आ जाएं, हमारी गाड़ी भी जल्दी से चले और रास्ता भी, और रास्ता भी बहुत अच्छे से कटे। या दिस इज व्हाट वी वांट, म्यूजिक भी ऑन कर लें, खाते पीते अच्छे से फटाफट पहुंच भी जाए हम। तब आपको मैजिक बोर्ड या विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। आप कैसे बनाओगे, आपकी जो ड्रीम्स हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने 10 ड्रीम लिखी तो आपको 10 विजन बोर्ड बनाने, नहीं, आप एक विजन बोर्ड पे अपनी सारी चीजें फिट कर सकते हो। ठीक है, इतना अमेजिंग चीज है ना। आपको अगर लिखना है कि आप फिट हो गए हो, तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक फिट पर्सन की फोटो लेनी है, उसके फेस के जगह अपना फेस लगा देना है और वहां पे आपको चिपका देना है। आप बोलो नहीं मैं किसी और की क्यों लगाऊं, मैं ही 10 साल पहले एकदम कटरीना कैफ थी, बस आप अपनी 10 साल पहले की फोटो लगा दीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई ड्रीम होम है, हाँ, तो आप ऑनलाइन ढूंढ के या नेट पे कहीं से ढूंढ के, या कोई फोटोग्राफ है, आपको किस टाइप का घर चाहिए उसकी फोटो आप लगाइए और लिखिए माय होम। ये मत लिखिएगा माय ड्रीम होम, आपको लिखना है माय होम, माय हेल्थी बॉडी, माय हैप्पी होम। ठीक है, वो सारी आपको अपनी बैंक बैलेंस की फोटो चिपकानी है। आप वो चिपका के, जैसे आपने सीक्रेट मूवी में देखा था ना, वो जो बिल्स के जगह पे हाउ ही डिड दैट, अमाउंट कट करके आपको जो अमाउंट लिखना है आप वो लिख दीजिए। आपको कोई अपनी हेल्थ की रिपोर्ट ठीक करनी है, ठीक है, तो डू दैट, टेक अ प्रिंट आउट। हाँ, उसमें जो फिगर आपको चाहिए, फिगर इन द सेंस लाइक उसमें जो आइडियल नंबर होता है ना, इट्स लाइक जैसे बीपी का होता है या शुगर का होता है, वो आप उसमें करेक्ट जो आपको चाहिए, योर आइडियल उन्होंने लिखा है ना सब जगह, वो आप फिल करके उस पर लिख दीजिए, लिखिए माय हेल्दी बॉडी, या इस टाइप से जो आपको चाहिए वो सब उसमें लिख दीजिए। और एंड में क्या करिए, प्लेस द मैजिक वर्ड्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू इन बिग बोल्ड लेटर्स। ठीक है, वो लिख के आप उसको जहां पे रखना चाहते हो आप रख लो। यू कैन पुट इट ऑन योर वार्डरोब, यू कैन पुट इट, टेक अ फोटो एंड कीप इट ऑन योर फोन। आप फ्रिज पे लगा सकते हो, माने आपको दिखना चाहिए, इट शुड बी लाइक अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू यू
कि आप उसको देखो, आपको मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आए, एंड इट विल कम सूनर टू यू इन योर लाइफ. या एंड शी इज टेलिंग अस इफ यू हैव अ फैमिली, तो आप मिल के उसको फैमिली प्रोजेक्ट की तरह कर सकते हो. ठीक है. वाई इज शी टेलिंग अस दिस? हमने मैजिक इंग्रेडिएंट चैप्टर में पढ़ा था कि जब अपन मास ग्रैटिट्यूड करते हैं तो उसका पावर और ज्यादा होता है ना. आप सोचो ना, एक जन को अगर आइसक्रीम खानी है और एक जन को चॉकलेट खानी है तो क्या होता है? हमेशा फाइट रहती है ना, आइसक्रीम खाएंगे कि चॉकलेट खाएंगे. कई जन बोलेंगे हम तो दोनों खा लेंगे, लेकिन कई जन नहीं मानते ना, एक ही खाना होता है हमको. तो क्या होता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है. या टर्न बाय टर्न होता है. अब आप सोचो अगर दोनों को ही आइसक्रीम खानी है तो क्या होगा? आप लोग अक्सर आइसक्रीम खाओगे, राइट? तो जब आपका फैमिली प्रोजेक्ट का सेम ही गोल रहेगा तो आप दोनों जन की फीलिंग्स उसमें जनरेट होंगी और वो और जल्दी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होएगा. एंड चिल्ड्रन के बारे में उन्होंने क्यों कहा? चिल्ड्रन को क्या बोला जाता है? दे हैव अ प्योर सोल. हाँ, उनके मन में जनरली उतना छल कपट ये नहीं होता है ना. इट्स लाइक दे आर लाइक प्योर. उनको जो चाहिए वो चाहिए. ठीक है. तो अगर उनको आप बोलो कि यस दिस इज योर ड्रीम कार, या इस कलर की उनके कार की एक फोटो आप लगा दो वहां पे, इतने जल्दी वो कार आएगी कि आप बता ही नहीं सकते. इतने जल्दी आप उस हॉलिडे पे जाओगे कि वो मैजिकल होएगा. ओके. सो जो आप चाहते हो आप उसकी फोटोग्राफ लगाओ, एंड इफ इट इज अ फैमिली प्रोजेक्ट ऑल द मोर बेटर, बिकॉज और ज्यादा उसके अंदर फीलिंग्स आएंगी एंड इट विल मटीरियलाइज फास्टर. ओके. एंड योर कंटिन्यूड ग्रैटिट्यूड फॉर इट विल मैग्नेटाइज इट ऑल द वे इनटू योर लाइफ. आप एक लिस्ट खोल के फोन में पढ़ना ईजी है कि एक फोटो को देख के आपकी फीलिंग्स उसमें फटाफट दिख जाएंगी, है ना. तो अगर आप अपने फोन के वॉलपेपर पे या स्क्रीन सेवर पे आपने अपना विजन बोर्ड लगा लिया, या उसका एक पार्ट लगा लिया जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जब उसको देखोगे यू विल से थैंक यू, है ना. क्या होता है, अपन भगवान जी की फोटो देखते हैं, आप कुछ बातें भी कर रहे होते हो, तुरंत हाथ ऐसे चला जाता है ना. होता है. कितने जन का आपने देखा होगा गाड़ी में बैठे बातें करें, सडनली यू सी सम पीपल मे बी आप भी हो ऐसे, बट कई जन ऐसा करते हैं. क्या ऑटोमेटिक हो जाता है, माने कहीं ना कहीं उनको एक्नॉलेजमेंट हो गया. तो व्हेन यू आर सीइंग योर विजन बोर्ड एंड आप उसके लिए ऑटोमेटिक आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? ग्रैटिट्यूड तो हो ही रहा है. तो वो और जल्दी आ जाएगा आपकी लाइफ में. ओके. इट विल मैग्नेटाइज इट ऑल द वे इनटू योर लाइफ, एंड दैट इज व्हाट वी वांट. ओके. सो एनी क्वेश्चंस सो फार अबाउट द विजन बोर्ड, या आपको ड्रीम के लिखने में कुछ है, हेल्प चाहिए, कुछ आपको समझना है? नहीं? ओके. यस सोनिया, प्लीज कंटिन्यू. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. Number 2. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for dash your desire. Using your imagination, answer the following question in your mind, as though you have received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place where you see it often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. So thank you, Sonia. Thank you for reading for all of us. So there's one important thing that I want to add. हमारे ड्रीम्स को मटेरियलाइज करने के लिए 5 सेंसेस तो आपको यूज करने हैं विजुअलाइजेशन में, ठीक है. बट 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके ड्रीम को आपके लाइफ में लाने के लिए. वो क्या है? आपको लिखना है, जो आप लिख रहे हो अपने ड्रीम लिस्ट में, ठीक है. आप लिस्ट बना रहे हो, यू आर राइटिंग इट, आप उसको पढ़ रहे हो, ठीक है. आपको उसको सुनना भी है. See, all these are there when you really want to attract your dreams in your life. तो आप तभी ये सब आप सारे स्टेप्स करोगे, वरना आप क्या करोगे? आप वो ही करोगे जो बुक ने बोला.
हाँ, तो ये जो एडिशनल चीज़ें जो हमने सीखी आश्विन मैम से, आई एम शेयरिंग विद यू। आप लिख रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो उसको, आपको उसको सुनना भी है। तो आपने क्या किया, आपकी जो लिस्ट है आपको उसको जोर से पढ़ना है। ऑफ कोर्स आप जोर से पढ़ोगे उसको, तब आपके ईयर्स भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने वॉइस में उसको रिकॉर्ड कर लो, ओके। जब आप गाड़ी में बैठे हो, नो, आप या तो ईयर प्लग्स लगा के या गाड़ी में जोर से एक बार उसको सुन लीजिए, ठीक है। ये हो गया, आप उसको सुन रहे हो, आप उसको देख रहे हो। देख कैसे रहे हो, आपने विजन बोर्ड बनाया, आपको वो दिख रहा है। फिफ्थ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइक, देखिए आपके ये 4 हैं, थम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थम हमको लगता है ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थम जो है वो हो गया विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या हुआ, आप शांति से बैठे एक जगह, ठीक है, एकदम शांति से, लाइक यू आर रिलैक्स। ये नहीं कि रोते रोते दुख लड़ाई करके आए, चलो बैठ के हम विजुअलाइजेशन करते हैं सारी रिलेशन ठीक हो जाएंगे, नहीं। आपको रिलैक्स्ड और काम होके 2-3 आपको कपालभाति करने हैं, अनुलोम विलोम करने हैं, आप कर लीजिए। जब आप एकदम शांत हो जाएं तब बैठ के आप 7 मिनट्स का अलार्म लगाना है आपको, ओके। 7 मिनट्स, ये पावर बुक में बताया गया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 7 मिनट्स का आपको अलार्म लगाना है और आपको विजुअलाइज करना है। ये हो गया थम। इफ यू आर डूइंग दिस विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस एवरी डे फॉर एनी ऑफ योर ड्रीम्स और a combination of your dreams, it is the most powerful practice, okay। there's a whole book, creative visualization by Shakti Gawain, वो सिर्फ विजुअलाइजेशन के बारे में ही बता रही है पूरी बुक में, कि why it is important and why it helps you attract your dreams, okay। so जो ये 7 मिनट विजुअलाइजेशन है ये बहुत पावरफुल है। आपको विजुअलाइजेशन में कैसे करना है, जैसे उन्होंने बताया ना कि आप बैठे, आपने पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इट्स लाइक इफ आई एम टेलिंग माई ड्रीम अबाउट दैट 10 किलोमीटर थिंग, ओके, तो हमको ये पता है कि आई बी वेयरिंग अ ब्लैक ट्रैक, हाँ, वो मेरा नी लेंथ है, हम कौन से शूज़ पहने होंगे, या मेरे को लग रहा है कि नहीं मे बी हमको न्यू शूज़ लेके आने होंगे उसके लिए, तो वो होगा। हम सॉक्स पहने कि नहीं पहने हैं, यू नो, हम कौन से गाने सुन रहे होंगे, इफ आई एम यू नो यूजिंग सम म्यूजिक टू यू नो मे बी पेप मी अप व्हाइल आई एम डूइंग दैट रन, ओके। तो आपको उतना क्लियर होना पड़ेगा कि आप 7 मिनट तक उसको विजुअलाइज करो, ठीक है। वरना क्या होगा, वरना यू नो यूल बी रेस्टलेस। 7 मिनट्स कितना लंबा है, हम क्या सोचेंगे इतनी देर बैठ के, ऐसा होने लगेगा, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, अभी जब आप विजुअलाइजेशन करने जा रहे हैं, देन यू कैन क्लब अ फ्यू ड्रीम्स, ओके। कैसे आप क्लब कर सकते हो उसको, लाइक सपोज समवन्स ड्रीम, आपने किसी ने शेयर नहीं किया, समवन्स ड्रीम इज टू गेट अ ड्रीम हाउस। एक ड्रीम आपकी है। सेकंड ड्रीम हो गई कि बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम बहुत अच्छे होने चाहिए, उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया। थर्ड कुड बी कि आप बहुत फिट एंड फाइन हो। फोर्थ इज दैट योर रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड इज वेरी गुड, योर मदर इन लॉ इज ऑल्सो लविंग यू अलॉट, ओके। या आपका प्रमोशन हो गया है, वट एवर, आप उसको क्लब करके आपको विजुअलाइज करना है। कैसे करोगे, हाँ, कि मे बी आपका गृह प्रवेश का पार्टी है, इफ दैट इज योर ड्रीम, और इट कुड बी सम यू नो किसी की शादी का आपने सोचा है, तो आप उस पार्टी में हो या उस शादी में हो और वहां पे क्या देख रहे हो, कि आप बहुत फिट हैं। एक ड्रीम आ गई उसके अंदर, ऑलरेडी आप एक ड्रीम का विजुअलाइज कर रहे हो, उसमें सेकंड ड्रीम ये आ गई कि आप एकदम फिट हैं, हाँ। और ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है, उसमें आपको आपके 5 सेंसेस यूज करने हैं, कि कुछ सुनना होना चाहिए आपको, दिख तो रहा ही है आपको पार्टी में, आप क्या देख रहे हो, कौन कौन आया है, क्या खाने की चीजें जा रही है, वेटर्स क्या पहने हैं, घर का है अगर तो घर में क्या है, शादी की पार्टी है तो रात को हो रही है कि दिन को हो रही है, कोई फोर्ट में हो रही है कि बीच पे हो रही है, वो पूरा आप विजुअलाइज कर रहे हो। और उस विजुअलाइजेशन में यू आर यूजिंग योर 5 सेंसेस, ठीक है। थर्ड, आप चाहते हो कि रिलेशन अच्छा है, you are so happily telling your cousin that your husband is you know loving you so much, वो आपको जस्ट शादी इस फंक्शन के बाद आपको कहीं you know सेकंड हनीमून पे लेके जा रहे हैं, दैट वे आपके इन लॉज का रिलेशन आप उसमें इंक्लूड करना है। तो आप बोलो कि यस, और उसी फ्रेंड से आप बोल रहे हो कि नो मदर इन लॉ तो इतनी अच्छी है, उसकी मदर इन लॉ थी शादी में समथिंग यू नो। तो आपको आपकी विजुअलाइजेशन है, आपकी ड्रीम्स हैं, ठीक है। तो आप जितना क्लियर उसमें स्पेसिफिक होके चीजें डालोगे उतना जल्दी आप उसको अट्रैक्ट करोगे। एंड जो 7 मिनट विजुअलाइजेशन है ये सबसे पावरफुल है। एक ड्रीम के लिए मे बी ओके 7 मिनट आपको थोड़ा ज्यादा लगे, और 10 ड्रीम्स के लिए 7 मिनट मतलब माने 1 घंटा से ऊपर, या 7 into 10 70 मिनट्स, तब तो उतनी देर तो कोई आई डोंट थिंक कोई बैठ भी सकता है। सो इफ यू वांट, आप क्या कर सकते हो, 2-3 ड्रीम्स आप देख लो,
ओके, कि कौन से वो क्लब हो सकते हैं एंड यू कैन डू विजुअलाइजेशन फॉर दैट, ठीक है। बट ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने देखा आप रेड साड़ी पहने हुए हो या कोई एक सूट पहने हो, कल आप उसमें कुछ और देख लो, नहीं। विजुअलाइजेशन हैज टू बी स्पेसिफिक, कि हर दिन आप सेम चीज देख रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। कि जैसे कार आप देख रहे हो अपने ड्रीम में, विजुअलाइजेशन में सॉरी, इट हैज टू बी द सेम कार एवरी डे ना। आपको उन्होंने बोला ना व्हाट यू रियली वांट, पहले तो हमको ये होना चाहिए, नहीं कि आज हम BMW देख रहे हैं, नहीं वो थोड़ी सी ना उससे ज्यादा अच्छी, आज मेरे को ऑडी दिखी थी, कल विजुअलाइजेशन में ऑडी आ गई, नहीं, एक ही चीज होनी है। ओके, एटलीस्ट ठीक है, आपका मन बदल सकता है, बदल सकता है हमारा मन, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि रोज रोज बदलो, कि नहीं आज BMW कल ऑडी, फिर तीसरी कौन सी है मर्क, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक तो आपको फिक्स रखनी है। ओके, तो वो आपको फिक्स होना पड़ेगा। देन और दैट इज व्हाट इज आस्किंग, जो आस्क बिलीव रिसीव था वो यही था कि आपको पहले फिक्स करना होगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। So that is what is most important. So everyone is clear what we have to do? Yeah? Okay. So thank you, Sonia ji. So let's do gratitude and then we'll take some questions or sharing. Yeah? Yeah. So let's join our hands, close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for the amazing gift of life. Thank you, God. Thank you, Bhagwan Ji, for each day that is so special and so unique. Thank you for the blessings that have been showered all my life. Thank you, Rhonda Byrne, for this amazing path of journey which has made our lives happier and more positive. Thank you for the wonderful family and the love that surrounds me. Thank you for all my amazing friends. Thank you for all the participants that bring positivity into my life. Thank you, thank you, thank you. So thank you, everyone. Yes, thank you. Yes, yes. Any question? प्रिया जी, ये क्वेश्चन कल ही था मेरे लिए, कल तो हाँ, मैं निकल हाँ, गई। अभी आपने जो एक बात बताई ना कि मन अगर उचट गया उस चीज से, मैजिक चेक के लिए जो मैंने चीज सोची थी, मेरा मन उचट चुका है उस चीज से। और अभी वो मैं हो क्या गया, करूं? ऐसे आ गए आपके पास? पैसे नहीं आए हैं, बट मुझे मालूम है वो आ जाते हैं। मेरा मन ही नहीं है वो चीज लेने का, तो मैं क्या देखिए करूं? आप क्या करिए, हाँ, उस चेक के ऊपर आप फिर भी थैंक यू लिख दीजिए, ठीक है। ओके। थैंक यू लिख के उसको रख दीजिए। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स करके, सी दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन। थैंक यू लिख के उसको रख दीजिए और एक न्यू चेक बना दीजिए, ठीक है। ओके। या ओके। एंड यूनिवर्स को बोल दीजिए, इट कैन हैपन ना, कि लाइक हाँ, कि नहीं मन में आ रहा है अब, यू नो, लाइक मे बी यू फाइंड समथिंग इज मोर यू नो कन्वीनियंट, और समथिंग इज यू नो नहीं अभी चाहिए, तो यू कैन चेंज इट। ओके, बट उसको अच्छे से ग्रैटिट्यूड करके, उस चीज को भी आप ग्रैटिट्यूड कर दो जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट शुड नॉट बी कि आप उसको यू नो कंप्लेनिंग उसमें कर रहे हो, नहीं ठीक है। नहीं, कंप्लेनिंग नहीं है। हाँ, एक्चुअली जो मुझे चाहिए, मुझे लग रहा है मेरे आसपास सारे लोग वही कर रहे हैं, और अब मैं ऐसी हूँ ना, जो मुझे चारों तरफ चीजें दिखती हैं, फिर वो मुझे हाँ, हाँ, चाहिए ठीक नहीं है, ठीक है, होती। ठीक है, हाँ, ये सब नहीं बोल रहे हैं। तो आप समझ गए ना, आपका मतलब कि वो जब आपने चेक लिखा था तो वो आपको एक्चुअल में नहीं चाहिए था, वो आप इसलिए लिख रहे थे कि यू नो मे बी उस समय वो ट्रेंड में था, वो फैशन में था, तो आपको लगा, आपको अच्छा लगा, वो आपको ट्रूली नहीं चाहिए था, ठीक है। तो मे बी हो सकता है इसलिए अभी तक वो फुलफिल भी नहीं हुआ है ना। तो आप उसको यही बोल के, लेकिन आपको उसको बहुत सारा लव और ग्रैटिट्यूड देना होगा उस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। कि येस आई एम सो हैप्पी दैट एवरीवन इज यूजिंग दिस iPhone 13, इट इज सो नाइस, बट आई एम सो हैप्पी विद माय फोन। उसको खूब सारी ब्लेसिंग्स और ग्रैटिट्यूड दे के फिर आप नया चेक लिखेगा। आपको कैसे पता चला? आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे नहीं पता चला। यही था, एंड आई एम डन विद इट। नहीं, ये सब नहीं बोलना है, एकदम नहीं बोलना है। आप उसको बोला आई एम वेरी हैप्पी विद माय फोन, आई विल गेट अ न्यू फोन व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको उसको प्रिया बहुत जी, सारा ये प्यार अपना मैजिशियन है, प्रिया जी। शी नोज एवरीथिंग। नहीं नहीं ओके, सो बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। जो नहीं चाहिए उसको तो और ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि एक ना एक टाइम तो चाहिए था ना। या ओके, सो यस, सो थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? यस, सौरभ, या Yeah, hello everyone. Yeah, हेलो। I'm sharing actually. वाओ। So, yeah. So, we were looking at a new flat from last 3-4 months. तो हम लोगों ने काफी मतलब R&D किया और नेगोशिएट किया बिल्डर के साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक स्टेज ऐसा आया जब हमको लगा कि शायद नहीं, अब इससे ज्यादा ये हमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो वी वर एग्रीड। बट समहाउ मेरे मन में था कि शायद 1-2 lakhs का फर्क पड़ सकता है। तो डे बिफोर यस्टरडे, दिस संडे को हम लोग का एक इवेंट था अलॉटमेंट का, वहां पे हम गए।
So same thing happened. We found that we cannot get more than this amount of discount. So we were agreed and we came back. Finally, deal was executed. So, but at the night time, me and Shweta were actually just regularly checking the letter, document, unit confirmation letter. So उसमें एक पॉइंट था मेंशन, वो मतलब मैंने तो वहां पे स्पेसिफिकली देखा था, बट पता नहीं वो कैसे मिस हो गया. उसमें एक पॉइंट था कि वी विल गेट 5 ACs ऑन द कंप्लीशन ऑफ फ्लोर. सो जो मेरा जो मेरा 2 lakhs का जो मैं अप्रोक्सीमेट मुझे लग रहा था कि शायद ये और हो सकता है, तो somehow नियर टू भाई मतलब 5 ACs मेरा वो एक्स्ट्रा मेरे लिए तो गिफ्ट हो गया वो. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वंडरफुल वंडरफुल, वेरी नाइस. तो आपने कर दिया ना बिल्डर को थैंक यू? हाँ, थैंक यू. या आई डिड. यस यस, देखा आज ही पढ़ा ना हमने, जितना पहले थैंक यू करना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है बाद में थैंक यू करना. ठीक है, तो अगर मिस भी हो गया, आई एम श्योर श्वेता ने तो करा ही होगा, आपका भी मिस हो गया है, तो अभी आपको फिर से सबको थैंक यू कर देना है. ठीक है, यस, ओके, थैंक यू. मैंने ना एक्चुअली लिखा था, बट इट वाज लाइक कि हम वी हैड वन, बट ये था कि आई वांटेड टू टेक समथिंग एल्स, तो मैंने बट और ही हैड समथिंग. एक बार याद है आपने बताया था कि वो कंबाइन मतलब फिर देन आई टोल्ड हिम कि यू नो लेट्स सिट एंड डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, क्योंकि आई वाज राइटिंग समथिंग एल्स, ही वाज राइटिंग, ही हैड समथिंग एल्स इज माइंड. एंड फाइनली हमने बैठ के जो डिसाइड किया, और आप विश्वास नहीं करोगे हम बहुत टाइम से सोच रहे थे, बट ठीक है अभी कोरोना है, शायद रेट और कम होगा, लेट्स सी ये वो, एंड सडनली बिल्कुल 2-3 महीने में स्टार्टेड राइटिंग. वाओ. So अभी and we paid just the first allotment of the unit confirmation है, and then obviously it will take 3-4 years at least. ठीक है, but now that what I was saying here कि अभी भी we need to keep writing in the dreams that we have actually started living in that. You know, it's not only कि हाँ we have got it, because it's just थोड़ा सा चैलेंज है ना network. हाँ, network challenge है थोड़ा. Not from my side. पूरा सुना चलेगा, but ठीक है. I mean, I've told whatever I want to. Okay, so one more and more magic in your life, Shweta and Saurabh, and I'm sure it will be like a wonderful home full of happiness and love, okay, and will bring you more success and lots of magics, okay. तो आपको उसको बहुत सारा प्यार देना है रोज रोज, okay, because अभी मिलने में आपको टाइम ऐसे मिल गया है, नियर येट सो फार वाली चीज है, तो आपको उसको बहुत सारा प्यार देना है. ठीक है, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करते रहना है. या था ना वो चीज यूनिट प्री लॉन्च ऑफर था, तो यूनिट का श्योरिटी नहीं होता है आपको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमने बहुत सारी चीजें देखी थी. We were supposed to give us some preferred unit number, बट वो जरूरी नहीं था मिलना था. पता है वो यूनिट मैंने सब जगह घर में लिख दिया था. That was not guaranteed, but somehow we were able to get the same unit. Exactly same. somehow नहीं, this is magic. आप उसको एक्नॉलेज करो कि yes this was magic, you have to acknowledge it. yes. थैंक यू सबको. ऐसी झूठ मूठ में बन गई अच्छी चाय, नहीं फिर नहीं मिलेगी वो चाय. ठीक है, आपको बोला हूँ आप एफर्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट. ओके, ऐसे करना है आपको. ओके, तो लिखा अपने ब्लेसिंग्स में भी, मैं लिख रही थी उसको, ब्लेसिंग्स में भी लिखा है सब. Yeah, so this is from our side. Thank you. yes yes, thank you and more magics. thank you so much for your sharing. yes, Kavita ji, you have a sharing, a question? हाँ नहीं, शेयरिंग है. मुझे वो आपने बोला था ना कि स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स है वगैरह, तो अभी मैं वो वर्ड्स थोड़ा संभल के यूज करती हूँ अभी, मतलब प्रैक्टिस चालू है, वो बताना था, इसके लिए थैंक यू. और एक शेयरिंग है कि अपने ये ग्रुप पे पल्लवी राठी है, वो हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरी. और एक फ्रेंड है यहाँ पे नेहा राठी करके. ओके, की वजह से, एक्चुअली पल्लवी राठी की वजह से मैं ये आपका मैजिकल सेशन वगैरह सब अटेंड कर रही हूँ, और मेरे लाइफ में अभी ये मैजिकल मतलब डस्ट स्प्रेड हो रहा है, इसके लिए वो उनको बहुत बहुत थैंक यू. yes, you are amazing. yes, yeah, बहुत थैंक यू. यू आर डूइंग सो मच. थैंक यू प्रिया जी. थैंक यू. यस, थैंक यू. एंड यस, आप प्रैक्टिस करते रहो. एंड आपको पता है आप लोग एक दूसरे के इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकते हो. यू नो, कभी मन हुआ ना कि जब दोनों जन मैजिक कर लेते हैं ना, तो ये जो मूड शिफ्टर और ये जो बातें करनी है, ये बहुत काम आता है. ट्रस्ट मी,
जब एक दो जन मिलके सेशंस कर लेते, जिनको पता होता है कैसे बात करना है, क्या ग्रैटिट्यूड है, हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, तो जो कल अपन साइकिल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जो पुश चाहिए है या जो नीचे से नीचे वाले जन को ऊपर पुल करना होता है, ये बहुत इफेक्टिव होता है. Okay, so I'm very happy that more and more of you are joining in a group, but I would have been happier कि new participants और आते तो और अच्छा रहता. ठीक है, देखिए हम लोग तो कर ही रहे हैं प्रैक्टिस, हमारे रिविजन से ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यू लोग जुड़ें, बिकॉज आपने देखा हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं और हम लोग खुश हो रहे हैं. हम लोग खुश हो रहे हैं तो हम लोग लगता है कि ना एक दो जन को और घर में लोगों को खुश कर लें. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कीप स्प्रेडिंग दिस लव एंड दिस ग्रैटिट्यूड. ओके, तो आप पल्लवी जी, आपको तो आई एम श्योर आपका सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है. सोनिया आपने किया था, दूसरा सेशन भी फिर से स्टार्ट होने वाला है आई एम श्योर. नीतू मेहता जी तो करेंगी, हमको पता है उनको करना ही है, बिकॉज शी हैज़ सो मच नॉलेज एंड सो मच मैजिक्स हैपनिंग इन आवर लाइफ. तो जितने ज़्यादा आप लोग स्प्रेड करोगे उतना अच्छा. 2 जन मिल रहे हैं, आप 2 जन को कराओ. ठीक है, उससे क्या होगा, आप वो चैप्टर खुद पढ़ोगे, फिर करोगे, और उनके संग आपकी भी रिविजन होगी, और उनको तो आप सिखा ही रहे हो. इट विल बी वंडरफुल. ओके, सो प्लीज स्टार्ट योर सेशंस एंड आप ट्राई करो अब की बार न्यू लोग आए. आप देखो ना, हम लोग यहाँ पे न्यू भी हैं, बट हम लोग पहले वाले ही ज्यादा रह गए, है ना. आई एम नॉट सेइंग कि हमको नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए. हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमको देख के लोग और इंस्पायर होके और आएंगे, पूछेंगे क्या कर रहे हो, ये ग्लो क्यों है तुम्हारे चेहरे पे, है ना. यस, so please do that. And I have a sharing, I had a breakdown in my work today. Okay, and right in the evening only around 6:30. So normally I would have been a different person. Okay, खूब रो रहे होते, घर आके सैड होते, इसको फोन करते, ये दुखी होते, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं, जैसे होते हम लोग. बट आज somehow मेरे को ये विश्वास है अभी भी, है ही, मतलब लाइक अभी हुआ है कि नहीं, सब कुछ एकदम ठीक है. जो हुआ था ना वो जस्ट एक ऐसे ही था, एकदम सब कुछ ठीक है. somehow मेरे में आज ये कॉन्फिडेंस है. पहले क्या होता था, ये ग्रैटिट्यूड लिखने के बाद आता था कि नहीं हमने यूनिवर्स पे छोड़ दिया. अभी हमने लिखी भी नहीं है. आई विल बी राइटिंग दैट टाइम, थोड़ा सा टाइम चैलेंज था, सेशन था. आई विल बी राइटिंग माई ग्रैटिट्यूड फॉर दैट वर्क चैलेंज. बट आई एम सो पॉजिटिव कि मैंने, हमको पता है कि वो एकदम सब कुछ स्मूथ एकदम ठीक है. वो इट इज लाइक दैट दिस टाइम. तो मेरे को वो अंदर से वो वाली फीलिंग आ रही है, लाइक आई कुड रिलेट टू सोनिया कि जैसे पैनिक हुए ना, क्यों हुए, वो पेशेंस. तो दिस व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि हाँ ऐसा है. एंड यस, जागृति इज मिसिंग टुडे, अदरवाइज वी वुड हैव, आई वुड हैव डेफिनेटली एक्सप्लेन टू हर things a little more, कि how it happens, why is it that negativity and positivity, जो उसका क्वेश्चन था ना कि सब लोग नेगेटिव हैं, उस सब में हम भी आते हैं. ठीक है, बट हम जो एफर्ट कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव देखना शुरू करें, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग ना. कहीं थोड़ा सा मे बी मेरे को कुछ थोड़ा सा हो गया, और पेशेंस चाहिए ही है डेफिनेटली. या तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, बिकॉज दिस इज व्हाट ग्रैटिट्यूड इज टीचिंग अस, टू बी मोर पॉजिटिव, टू सी दैट लाइट, टू बी दैट क्लियर वाटर. जो वीडियो था, आई रियली लव दैट वीडियो. तो बस यस, यही है. तो बस हमारी ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरी हो रही हैं. Keep writing, keep practicing. Okay. Yes. So, everyone, and love you all. Thank you. Okay. Thank you so much, Yes. Priya ji. Good night. Thank you. Good night. See you tomorrow. Tomorrow. Bye.